ड्रग एक ऐसा वे है जिससे सैटर्न आपके अंदर आप उसके कार्य को करने में वो आपको यूज करता है। अच्छा, ये कैसे आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ बहुत बार हुआ। तो मुझे ऐसे लगता था, कई बार तो मुझे ऐसे लगा, मैं एक दिन ड्रग्स ओवरडोज रखी थी पूरी, मुझे ऐसे लगा कि मेरी छत से कोई उतरा, उसने आके किया कि कोई फीमेल है, ठीक है जी, मैं सो रहा हूँ, आंखें मेरी खुली हैं, मैं उसे देख रहा हूँ कि वो स्टेयर से नीचे उतरी। अच्छा। नीचे उतरी और आगे उसने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे आकर पकड़ लिया। वो दिख रहा हूँ कि मेरी सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, उसने घुंघरू पहने छन छन कर दी और आगे उसने मुझे पकड़ लिया। फिल्मी सीन। आंखें मेरी खुली है कि जो आप ड्रग्स कर रहे हैं, ड्रग्स करने के द्वारा आपका कनेक्शन ईश्वर से हो रहा है। ये कैसा ईश्वर? क्योंकि अगर हम कलाम के अकॉर्डिंग देखा जाए, परमेश्वर कह रहा है कि भाई ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर ये सब चीजें करने के लिए नहीं कहता। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी सीधी जो है वो ईश्वर से आपकी लगन लग जाती है? और ये बिल्कुल गलत है। जेल में कैसे गए आप? मर्डर का केस था। इवन के जब मैं नशा करके सो रहा होता था, मैं इतनी ज़्यादा एडिक्शन करता था कि मेरे मदर रात को आकर, क्योंकि वो नर्सिंग मेडिकल प्रोफेशन से थे, तो आकर वो चेक करते थे कि मैं जिंदा हूँ, कहीं मर तो नहीं गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊंगा, मैंने घर पे भी चोरियां की। अच्छा। हाँ जी, मेरी मम्मी के पास गोल्ड के 2 बॉक्स थे बड़े बड़े, मैंने वो बेच दिए। मम्मी की चेक बुक निकाल लेता था, खुद ही साइन करके पैसे निकलवा लेता था। अच्छा। फिर झूठ बोल के पैसे ले लेता था। मम्मी नहाने के लिए गए, लॉकर खोला, हाथ डाला, जितने पैसे आगे आगे लॉकर बंद करके सो जाता था। ऐसे जैसे वो पैसों की थद्दी होती ना, बंद पिन लगी होती, उसमें भी से पैसे निकाल के ऐसे रख देता कि उतने पैसे पूरी की पूरी। प्रोफेशनल नशेड़ी थे आप पूरे। कैसा माहौल होता है वैसे नशा छुड़ाने का? रिहैबिलिटेशन का सेंटर बड़ा भयानक होता है, जेल से भी गंदा। हाँ, आप ये लगा लीजिए। मैं डेट पर गया था, कोर्ट पे मेरी डेट थी, तो तब मैंने परमेश्वर को अपना लिया। शुक्र है कोर्ट दास्ता था कोर्ट। और अभी आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बाइबल कॉलेज जा रहा था, तो बाइबल कॉलेज गया तो मैं थोड़ा स्पीड पे था, इतनी भी नहीं, 60-70 की स्पीड पे होगा, तो एकदम आगे कार वाले ने ब्रेक लगा दी। तो मेरे पास FZ बाइक था, तब मैंने नया नया लिया था, तो गलती से मुझसे डिस्क ब्रेक लग गई, तो मैं स्लिप कर गया, तो मैं रोड के बीच में गिर गया। तो मैं काफ़ी दूर तक ऐसे सड़क के ऊपर ही गया, तो पीछे से ट्रक आ रहा था, मैं नीचे लेटा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रभु अब ये टायर मेरे सर के ऊपर से निकलेंगे। खुदा ने मुझे पकड़ के ऐसे खींच दिया टायर से, हेलमेट से ऐसे टायर निकले करके। जीसस। और लोग कह रहे, जो लोग ऊपर खड़े हुए देख रहे हैं, उन वो बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, वो कह रहे हम देख रहे थे कि इसका सर जो है टायर के नीचे आएगा। कह रहे तूने कोई अच्छे काम किए जो तू बच गया। मैंने कहा मैं अच्छा तो नहीं किया, पर मैं यीशु को जानता हूं, मेरे यीशु ने मुझे बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बड़ा खास है। आज हमारे साथ हैं पास्टर विकास गौरी जी। वो एक नशे के जीवन से कैसे बाहर आके आज एक हेल्दी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप एक एडिक्शन से गुजर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं आपकी एडिक्शन आपका नशा हो, वो कोई व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकती है, हेरा फेरी हो सकती है, किसी भी तरह का कोई पाप जिसमें आप धंसे हुए हैं और आपको लगता है उससे वे आउट कोई नहीं है निकलने का। कैसे आप अपने पाप से बाहर आ सकते हैं, आज के दिन में इस विषय पे बात करेंगे। मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं। पास्टर विकास जी, आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर जी इस पे। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आकर अपनी टेस्टिमनी को आपके साथ शेयर कर सकूँ, किस प्रकार परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कार्य किया। पहले तो मैं आप परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपका थैंक यू करता हूँ, और तमाम देखने के वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब हमें देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो जब आप बात करते हैं एडिक्शन की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि एडिक्शन का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ एक हम सोचते हैं कि एडिक्शन का जब नाम लिया जाता है तो किसी नशा या आप सिगरेट
के एडिक्ट हैं, ड्रग्स है, अल्कोहल है, पर अगर एज ए स्पिरिचुअल वे में देखें, मसीह जीवन में देखा जाए तो बहुत सारी एडिक्शंस हैं। लाइक हम, जैसे कि आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हम व्यभिचार में होते हैं, हम उससे निकलने की बाहर कोशिश कर रहे हैं पर हम निकल नहीं पा रहे। तो वो भी क्या है, एक एडिक्शन है। हमें चुगलियाँ करने की एडिक्शन होती है, एक दूसरे की बुराई करने की एडिक्शन होती है, उसके पीठ पीछे बोलने की आदत होती है। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, ये सब एडिक्शन में ही आती हैं। तो इनके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग नियर अबाउट 15 साल मैंने ड्रग एडिक्शन जो है वो की है। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ। मसीह परिवार में जन्म होने के बावजूद भी पर मेरा जो परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, जिसे हम कहते हैं कि मेरा कोई पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट कोई नहीं था। मैं जन्म सिर्फ एक नाम का मसीह था। मैं जन्मा ज़रूर मसीह परिवार में, पर खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं था, दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। कभी मैं चर्च नहीं जाता था, बाइबल नहीं पढ़ता था। बस पूछते थे कि हाँ जी आप क्रिश्चियन हो, मैं कहता था जी हाँ जी हम क्रिश्चियन हैं। तो क्योंकि मेरी जीवन में परमेश्वर नहीं थे, इस कारण मेरी ज़िंदगी में एडिक्शन ने एंट्री ली। मैं लाइक 15 या आप लगा कह सकते हैं कि 15 साल का होऊंगा जब मैंने एडिक्शन को क्या है जो शुरू किया। जब आपने स्पेसिफिक नशा करना शुरू किया, वो सबसे पहला नशा कौन सा था? देखिए, सबसे पहला जो नशा है मैंने वो ओपियम का, जिसे मफीम भी बोलते हैं। अच्छा। सबसे पहले मैंने वो जो है वो ट्राई किया, तब मैं 15 साल का था। तो कैसे ये आपकी लाइफ में कैसे एंटर कैसे हुआ? तो मेरे कुछ, देखिए, अब कलाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैटर ये करता है कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू क्या है, ठट्ठा करने वालों की, बुरों की संगति में क्या करना, मत बैठना। तो उस समय जो स्कूल टाइम में जो मेरी संगति थी वो कुछ इसी प्रकार के लोगों के साथ थी जो ऑलरेडी अफीम का जो सेवन यूज़ उसका क्या करते थे। तो हम एक शादी में गए तो उन्होंने कहा कि इसे ट्राई कर ले, तो ये ट्राई अगर तू करेगा तो इससे क्या है तुझे अच्छा लगेगा, शादी में बड़ा अच्छा फील करोगे, यू कैन एंजॉय दिस वेडिंग, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे क्या है बोली। तो मैंने भी क्या है उनके कहे अनुसार मैंने उसे क्या किया, ट्राई किया। तो एक आप कह सकते हैं कि एक स्लोगन है, फर्स्ट डोज डज द डैमेज। कहते हैं कि पहला कशी जो है वो क्या है, वो जानलेवा है। तो जब मैंने वो पहले चीज़ वो ट्राई की तो उसने क्या किया, उसने मेरी ज़िंदगी पे इतना प्रभाव डाल दिया कि मुझे ऐसे लगना शुरू हुआ कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, एंजॉय करते हैं। तो वहाँ से जो है मेरी जो है एडिक्शन की जो वो स्टार्टिंग हुई। उस समय मुझे नहीं पता था कि भाई फर्स्ट डोज डज द डैमेज भी ये कैसे काम करता है एक्चुअली। तो ये बाद में मुझे पता चला कि जब मैं एक बहुत डीप एडिक्शन में एक सुपीरियर एडिक्ट बन गया कि जहाँ से वापस आना ऐसा लगता था कि नामुमकिन है कि अब वापस आ ही नहीं सकते। दूसरी बारी कौन सा नशा किया था आपने? दूसरी बारी मैंने जो है, हम जिसे बोलते हैं कि चरस, जिसे हम बोलते हैं चरस। अच्छा। या लोग बोल देते हैं मलाना क्रीम उसे। तो मैंने सेकंड टाइम मैंने वो चीज़ों को क्या किया, यूज़ किया। वो भी मेरे फ्रेंड से वो कह रहे घूमने चलते हैं, पहाड़ों पे गए, पार्टी, जब आप मनाली जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं तो वहाँ पर क्या है एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, तो वहाँ पर रेव पार्टीज़ चलती हैं। तो उन रेव पार्टीज़ में क्या है वो वीड को, आप वीड कहते हैं, हम चरस बोलते थे, उसे स्मोक करते हैं, मलाना क्रीम उसे बोल देते हैं। तो वहाँ पर और भी अदर नशे भी होते हैं कि जैसे आप बोल सकते हैं कि कोकेन वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जब मैं उस स्थान पर पहुँचा तो वहाँ पर जाके मैंने उन चीज़ों को क्या किया, ट्राई किया, उस माहौल को, उस इन्वायरमेंट में जाकर। तब तक आपकी एज क्या हो गई थी? 16 ईयर्स। अच्छा, एक साल में आप काफ़ी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे? जी। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग बात करते हैं बियर की, शराब की, आपने वो चीज़ें नहीं ट्राई की? वो तो हमारे लिए ऐसे नॉर्मल चीज़ थी। अच्छा, कैंडीज, लॉलीपॉप। हाँ जी। तो कुछ और दोस्त भी मिल गए, वो क्या करते थे, कोरेक्स पीते थे। उस समय कोरेक्स आती थी और कैप्सूल आते थे, पार्वडेक्स, पार्वन स्पास, प्रॉक्सीवन। तो हम क्या करते थे, पहले एक कोरेक्स की वो पी लेते थे पूरी बॉटल, फिर पार्वडेक्स कैप्सूल खा लेते थे। एक्चुअल में वो खांसी की दवाई थी? यस, वो खांसी की दवाई थी। पर उसे पूरी अगर आप पी लो तो आपको वो बंदा ऐसे फुल ऑन एनर्जेटिक हो जाता है। तो वो पीते थे। फिर अफीम तो सुबह उठ के मैं खाता ही था। ठीक है जी, रेगुलर। लत लग गई थी आपको? वो तो पूरी लग गई थी। मैं अपने पास, यानी कि आप कह सकते हैं 10 या 20-30 ग्राम से ज़्यादा ही, आप एक उस समय बोलते थे एक स्टांग, तो मैं 2-3 स्टांग घर पे लाकर ही रखता था कि स्टॉक ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग था? हाँ जी, फाइनेंशियली बैकग्राउंड
बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग था। मेरे फादर साहब वो जर्मनी में शुरू से हैं, काफ़ी लंबे समय से। और पैसे की दिक्कत नहीं थी तभी आप कंफर्टेबली कर पा हाँ रहे जी, थोड़ी प्रॉपर्टी थी, उसके रेंट आ जाता था। फिर मेरे मदर एज ए शी वॉज वर्किंग इन हॉस्पिटल कितने एज ए भाई बहन स्टाफ वैसे नर्स। हम दो मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, एक 10 साल बड़ी है, एक 9 साल बड़ी है। हम्म तो वो मेरे से बड़ी है, उनकी शादी जल्दी हो गई, फिर वो अब्रॉड चले गए। हम्म तो फिर घर पे कोई नहीं होता था, तो लाइक मौका था आपके पास। हाँ जी, 2001 में वो अब्रॉड चले गए, इंग्लैंड चले गए। एक की शादी होगी, दूसरी भी चले गई। तो फिर घर पे कोई नहीं होता था, तो फिर मुझे बहुत टाइम मिल जाता था। तो आपको पता है कि अब पंजाबी में कहावत बोलते हैं कि घर दे घर नहीं सानू किसी डर नहीं, वो हिसाब हो गया था मेरे साथ। और नशे वाले लोगों के लिए भी आप एक कह लो एटीएम थे, क्योंकि जैसे आपकी सराउंडिंग में जान पा रहा हूँ कि बहनें फॉरेन में हैं, फादर फॉरेन में है, पहले तो डर किसी का नहीं है जी और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग आप चारों दिशाओं से थे, जी तो इसलिए आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। मैं एक चीज़ अपने सुनने वाले दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हम इन चीज़ों को आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि एक नशा करने वाले व्यक्ति का माइंड सेटअप क्या होता है और कैसे वो नशे में इन्वॉल्व होता जाता है, और जब वो बाहर निकलना चाहता है तब उसकी मेंटल पोजीशन क्या होती है और किन चीज़ों से वो बाहर आ सकता है और कैसे वो निकल सकता है। आज के इस पॉडकास्ट में इस विषय पे कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, इसलिए पूरे पॉडकास्ट को जरूर सुनना। मेरा विश्वास है इस पॉडकास्ट के द्वारा प्रभु आपके परिवार के उन जनों को डिलीवर करेंगे जो अभी नशे की दलदल में धंसे हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में जब हम देखते हैं बड़े अच्छे बिलीवर्स हमें लगते हैं, मगर जब उनकी वीकली लाइफ को हम देखते हैं तो वो कई तरह के एडिक्शंस में, कई तरह की चीज़ों में जूझ रहे होते हैं। हमारा मकसद इन पॉडकास्ट एपिसोड्स के ज़रिए आपके जीवन को परमेश्वर में और मजबूत करना और बढ़ाना और पवित्रता में लेके जाना है, इसलिए इस पॉडकास्ट को बड़े ध्यान से सुनना। जी भाई, अच्छा एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गया, अपने सुनने वाले दर्शकों को बताना चाहता हूँ। पास्टर विकास जी की जो आप टेस्टिमनी सुन रहे हैं, ये अभी यूके में सिचुएटेड हैं, वहाँ पे परमेश्वर के प्रचार करते हैं, प्रभु के बारे में लोगों को अपनी वीडियोस के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बताते हैं। ये एक फिटनेस कोच भी हैं, या कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, और इनको बड़े लंबे टाइम से मैं जानता हूँ। लुधियाना में जब थे, आप अगर मेरे चैनल को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो लॉकडाउन के टाइम में मैंने एक सेशन किया था जिनमें पास्टर जी ने प्रचार भी किया था, आप पुरानी वीडियो वो देख सकते हैं। तो अभी पास्टर जी यूके से आए हुए थे इंडिया में, तो मेरा मन था कि हम इनसे इनकी लाइफ की टेस्टिमनी को, इनके एक्सपीरियंस को ज़रूर लें कि कैसे इन्होंने एडिक्शन से बाहर आकर अपनी लाइफ को खुद के पैरों पे स्टैंड किया। एक आज ये सक्सेसफुल फादर हैं, सक्सेसफुल अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चला रहे हैं, और एक सक्सेसफुल पास्टर भी हैं, प्रभु का ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो जी तो फिर कैसे आप और नशे में, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग थे जी। नशा आपके लिए एक कह लो कि कोई बड़ा चैलेंज नहीं था कि आपको पैसे कहीं से इकट्ठे नहीं करने पड़ रहे थे, आपके पास वो भंडार था। तो कैसे फिर और आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए? देखिए, फिर एक टाइम ऐसा है कि मेरे कुछ दोस्त, जब हम स्कूल से फिर कॉलेज में जब गए, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे, वो कह रहे कि आगे उनके फ्रेंड से, आपको पता आगे की आगे दोस्त होते हैं, और जब एक बंदे एडिक्ट हो जाते हैं तो उनके फिर फ्रेंड सर्कल जो है वो एडिक्शन वालों का ही होता है, राइट। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मुझे सभी लोग उस समय गौरी के नाम से ज़्यादा बुलाते हैं, तो मुझे कहते हैं गौरी एक और तुझे चीज़ नई ट्राई कराते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, करा दो। तो वो थी स्मैक, जैसे हम अच्छा ब्राउन, हाँ जी, ब्राउन नहीं, उसे ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। अच्छा हाँ जी। तो चिट्टा और स्मैक दोनों चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल में ये सिंथेटिक नशे हैं, ये सिंथेटिक नशे हैं, ये सिंथेटिक नशे हैं, और ये आप इन्हें ये केमिकल के द्वारा इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। आज की डेट में लोग बोलते हैं जी हम आपने ये बहुत सारे, मैं क्योंकि मैं एडिक्ट्स के बीच में रहा हूँ, जब मैं उनसे बात करूँ, क्योंकि मेरी अभी मैं सेवा उन्हीं के बीच में कर रहा हूँ कि जो बंदे एडिक्शन करते हैं उनसे बातचीत करता हूँ, तो उन्हें ये गलतफहमी है, वो जब भी कोई नशा करते हैं तो वो कहते हैं जी ये बिल्कुल प्योर था, जबकि वो प्योर नहीं है। किसी के पास भी कोई ऐसा मीटर नहीं है जिसे वो चेक करके बता दे कि भाई ये प्योर है। बस वो एक क्या है, वो जब पीते हैं, जब उस लेवल पर पहुंच जाते हैं माइंड सेटअप उनका, तो वो कहते हैं ऐसे, पर वो केमिकल है टोटली। तो उस समय मेरे फ्रेंड ने कह लो, ये जब कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसका अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता, तो वो उसको समझता है मैं सेट हो गया जी, राइट, है ना। बट एक्चुअल में आप हम पहले भी बात कर रहे थे, आप ज़रूर हमारे दर्शकों को भी क्लियर करें, ये नशा एक्चुअल में परमेश्वर की ओर से नहीं था, नहीं है। ये कैसे प्लांट किया गया हमारी ज़िंदगियों में और क्यों किया गया? देखिए
जब हम नशे की बात करते हैं तो अगर मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो बिलीवर है या मसीह है, जैसे मैं पहले क्रिश्चियन था। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, जैसे अभी पासे ही ने बताया कि नशे वाले लोग कोरेक्स पी लेते। कोरेक्स ही है ना, मैं नाम गलत कोरेक्स, है ना? बिल्कुल कोरेक्स। वो एक्चुअल में एक मेडिसिन थी। जैसे कुछ ऐसी, जैसे मेडिसिन्स को हम जानते हैं ड्रग बोला जाता है, ये हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमारी मदद करने के लिए कुछ मेडिसिन्स बनाई गई थी जिनको मनुष्य ने गलत तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे परमेश्वर ने दाखरस बनाया था, वो फर्मेंटेड अंगूरों का रस होता था जो कि पाचन शक्ति हमारी बढ़ाता था, उसमें मदद करता था। उनको जब इंसान ने तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से अपने माइंड को कह लो आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए वो चीज़ें डेवल ने मनुष्य के मन में डाली कि तो वो चीज़ें करे, तो उससे नशे का वैसे एक्चुअल में जन्म हुआ है, जितना मैं समझ पाया। जी कि जैसे कि आपने अभी दाखरस की बात की, तो अगर हम किसी जैसे कहता हूँ, मैं कहता था मैं क्रिश्चियन हूँ, तो जब अगर वो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर उन्हें मैं कहता हूँ कि ये गलत है पीना, तो उनका पहला जो रिप्लाई होता है वो ये होता है कि यीशु मसीह ने तो पहला चमत्कार ही ये किया। मैंने कहा जी ठीक है किया, यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, वो दाखरस था। ना तो यीशु मसीह ने जॉनी वॉकर बनाई, ना तो ब्लैक लेबल बनाई, ना तो ब्लैक डॉग बनाई, यीशु मसीह ने ये नहीं बनाई। मैं कहता हूँ कि मैं पीने के लिए तैयार हूँ, पर जिस प्रोसेस से यीशु मसीह ने वो प्रोसेस उस टाइम किया, उस प्रोसेस से करो, दुआ करो, घड़ों में पानी डालो और पेश कर दो। मैं बैठ के पीने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। क्योंकि पहले 3 टाइप की दाखरस होती थी। एक तो जो प्योर जो अंगूरों का रस होता था, ठीक है जी। एक उस समय दाखरस होती थी जिसमें वो मसाला मिलाकर उसकी वॉल्यूम को क्या करते थे, बढ़ा लेते थे, अल्कोहल लेवल को मसाला डालकर बढ़ा लेते थे, उसके नशा ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि वो एक इंटेंशन से बनाई जा रही है, ठीक है जी। तो इस प्रकार की दाखरस उस समय होती थी। पर आज की डेट में अगर आप किसी मसीह बंदे से बोल दो कि ना पी, वो कहेगा यीशु मसीह ने तो पहला आश्चर्यकर्म ये किया, हम कौन सा मना कर रहे हैं। पर जो प्रोसेस उस समय था करो, मैं विकास गौरी बैठकर पिएगा, पर क्योंकि ये एक्सक्यूज है। जो ड्रग्स की बात जब हम करते हैं, तो ड्रग्स की बात जब आती है तो हम कहते हैं कि फिर लोग यही बोलते हैं कि जी सारा कुछ था परमेश्वर ने बनाया, प्रभु ने सब कुछ बनाया। पर परमेश्वर का कलाम एक और चीज़ बताता है, जो जब मैंने वचन में से पढ़ा, जब मैं इस विषय के ऊपर बातचीत कर रहा था, क्योंकि ये मेरी सेवा है, मैं एडिक्ट बंदों के बीच में जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, कलाम शेयर करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ। अगर मुझे फिर फ़ोन करता है या मैसेज भी कोई कर दे, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं जैसे मर्जी टाइम निकाल के मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है जी। तो जब मैं इस विषय में जब मैं कलाम से ढूंढ रहा था, तो मैंने उसमें पाया, जब हम इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 3 वर्ष पढ़ते हैं, तो मैं आपके लिए वो वर्ष पढ़ना चाहूँगा। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 3, उसमें लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बोला और सब कुछ रचा गया। पर आगे ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यानी कि जो कुछ देखने में आता है, जो हम चीज़ें सारी देखते हैं। अब अगर हम कहें कि जी अफीम है, अगर परमेश्वर अफीम का बूटा ना लगाते तो अफीम ही नहीं बनती, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें देखने में आती हैं, सारी चीज़ें थोड़ी, यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि क्योंकि कोकेन का भी जो है उसका भी बूटा है, ठीक है जी। अफीम का भी जो है वो प्लांट है, ठीक है जी। कोकेन का भी है, हेरोइन का भी है, ठीक है जी। इन सभी के प्लांट्स हैं। उनसे फिर क्या करते हैं, एक इंटेंशन के साथ उसे तोड़ मरोड़ कर उसे क्या उसमें और ज़्यादा केमिकल मिलाकर एक ड्रग तैयार करके पेश की जाती है। तो जो परमेश्वर ने तो ये नहीं बनाया कि भाई कोकीन पी लो और नशे में हो जाओ, ओवरडोज कर लो और आपकी डेथ हो जाए, ये थोड़ी परमेश्वर ने कहा है। ये इंसान ने क्या है, एक एक्सक्यूज ढूंढ लिए जो बंदे नशा करते हैं, जी सब कुछ तो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, नो डाउट। पर कलाम ये भी कहता है कि जितनी चीज़ें देखने में आती हैं वो परमेश्वर ने नहीं बनाई। अब अफीम थोड़ी परमेश्वर कह रहा कि भाई अफीम बनाओ और बेचो, ये तो नहीं परमेश्वर ने कहेगा। ये तो कहीं ना कहीं इंसान ने बनाई है, और इंसान ने इस इंटेंशन से बनाई है कि इसमें नशा हो, नशा करके वो बेचे, पैसा कमाए गलत रीति से और जल्दी अमीर हो जाए। इसीलिए तो जो ड्रग्स पैडलर्स हैं वो इसीलिए तो काम करते हैं। और ये भी एक मेरा मानना है कि कुछ
मतलब जिनको आज हम नशा कहते हैं या ड्रग बोलते हैं, वो पहले इसलिए बनाई गई थी कि इंसान का कुछ सुधार हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कुछ चोट लग गई, चाहे जंग में लग गई, चाहे किसी कारण से लग गई, उनको कुछ नशा दिया जाता था ताकि वो अपनी दर्द से रिलीफ पा सकें। पेन किलर तो उनको जब उन्होंने एक्सेस में यूज़ करना शुरू कर दिया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो उन्होंने उसको एज ए नशे के रूप में या किसी तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वो सारा करप्ट होता गया सारा सिस्टम। अच्छा, तो इसमें इन सारी चीज़ों में हम जो देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन माइंड को करप्ट करने के लिए, ताकि वो और पाप में जाए जी। वो अपने चाहे परिवार पे जुल्म करे, चाहे किसी की मार पिटाई करे, चाहे किसी तरीके से। मैं जानना चाहता हूँ, जब एक बंदा कोई ड्रग लेता है, हम ये चीज़ जानते हैं उसको ड्रग लेके उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या उसको लग रहा है मेरा माइंड काम हो गया। मेनली क्योंकि आप इन चीज़ों से निकले हैं। एक्चुअली एक एडिक्टेड बंदे का माइंड सेटअप क्या होता है उस वक्त जब वो नशा ले रहा होता है? देखिए, जब एक बंदा किसी चीज़ का एडिक्ट हो गया ना, तो उसके लिए उसकी माँ, बाप, बहन, भाई, यहाँ तक कि वो ड्रग्स को ही अपना खुदा मानता है। अच्छा जी। जब बंदा ड्रग्स कर रहा है ना, तो उसका एक ही मोटिव है कि अपनी डोज को पूरा कर ले। एडिक्ट बंदा अगर रात को सो रहा है तो सुबह का अरेंजमेंट वो करके सोएगा कि सुबह उठ के उसे कहीं भागना ना पड़े। ठीक है जी। और सुबह उठ के वो सारे दिन का अरेंजमेंट कर लेगा। एडिक्शन जो है वो करने से अभिप्राय ये है कि अगर हम इसे कलाम के अकॉर्डिंग देखें, जब हम गलातियों 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं, राइट। जो बॉडी है, ये बॉडी की नीड है। बॉडी कह रही कि मैं सेटिस्फाइड तब होंगी जब तू ड्रग्स लेगा, ये लेने से तुझे अच्छा फील होगा। फिर एक और बड़ी बात है, वो कहते हैं कि हम जब ड्रग्स लेते हैं तो हम एक अलग डिमेंशन में चले जाते हैं। जब मैं इनसे बात करता हूँ, जो मेरे बहन भाई ड्रग्स करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल जो बंदे कहते हैं जी हम चिलम पता ना आपको, कई लोग पीते हैं, चिलम पीते हैं, उसमें गांजा डालकर या चरस डालकर या वीड आप कहते हैं उसे डालकर वो पीते हैं, तो वो कहते हैं कि हम एक अलग डिमेंशन में चले जाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि ड्रग्स लेने से उनकी क्या है, उनकी जो सुधि है, जो उनका कनेक्शन है, वो ईश्वर से जुड़ जाता है। भाई उनसे ये पहला सवाल ये है कि भाई ये कैसा ईश्वर है कि जो आप ड्रग्स कर रहे हैं, ड्रग्स करने के द्वारा आपका कनेक्शन ईश्वर से हो रहा है, ये कैसा ईश्वर? क्योंकि अगर हम कलाम के अकॉर्डिंग देखा जाए, परमेश्वर कह रहा है कि भाई ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर ये सब चीज़ें करने के लिए नहीं कहता। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी सीधी जो है वो ईश्वर से आपकी लगन लग जाती है? और ये बिल्कुल गलत है। जब आप ड्रग्स लेते हैं, आप परमेश्वर से नहीं, ईश्वर से नहीं, आप जो है, आप जिस बात की वो बात करें कि अलग डिमेंशन में चले जाते हैं, वो डिमेंशन ये है कि आप सैटन के एरिया में एंटर कर जाते हैं। ड्रग एक ऐसा वे है जिससे सैटन आपके अंदर, आप उसके कार्य को करने में वो आपको यूज़ करता है। अच्छा, ये कैसे? क्योंकि जब आप ड्रग्स लेते हैं, जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल पहला पफ लिया, तो क्या है, आपको ऐसे होगा कि सब ठीक है। फिर आपने दूसरा लिया, फिर आपको हाई फील होगा। तीसरे में ये होता है, ये अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि भाई आपसे कोई बात कर रहा है, आपके साथ कोई है। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ बहुत बार हुआ। क्या होता था? मुझे ऐसे लगता था ड्रग्स करके, जब मैं बहुत ज़्यादा ओवरडोज, क्योंकि कौन सा ड्रग? मेरी जो ज़्यादा यूजिंग रही है वो रही है स्मैक ब्राउन शुगर। मैं 5 से 10 ग्राम रोज़ की पीता था। अच्छा। एवरी डे 5 ग्राम तो आप लगा लो कि मैं कई बार यहाँ जलंधर भी मैं लेने आता था, काजी मंडी है यहाँ पे। अच्छा। वहाँ भी मैं लेने आता था। ठीक है जी। 5 ग्राम तो मेरी रोज़ की थी, मैं 5 ग्राम रोज़ पी लेता था उस समय। अच्छा। तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ कोई बात कर रहा है। भाई खुदा तो ऐसी परिस्थिति में बात नहीं करता, परमेश्वर अनुग्रह करता है, पर आके ऐसी परिस्थिति में या तो सीधा एनकाउंटर हो परमेश्वर के साथ, वो क्या है, कन्फ्यूजन वाले एनकाउंटर है। क्योंकि वो जो इवल स्पिरिट्स है, वो फिर क्योंकि आप उनकी डिमेंशन में एंटर कर जाते हैं, वो आपसे बातचीत करती हैं, वो आपके पास बैठी है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपसे कोई बात कर रहा है, आप अकेले। आपने देखा होगा कि जो बंदे चरस पीते हैं, है ना, वो थोड़ी देर बाद ऐसे हंसने लग जाते हैं, मुस्कुराने। क्यों हंस रहे हो भाई? रीज़न क्या है? ये रीज़न है क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई खुशी दे रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है। वो बंदे कहते हैं जी हमारी तो सीधी, यार ईश्वर से नहीं लगी, आप शैतान की डिमेंशन में एंटर कर गए। ईश्वर की डिमेंशन नहीं है ये। परमेश्वर तो हर जगह वास करता है।
अब यहाँ पर भी परमेश्वर है, परमेश्वर का पाक रूह है, परमेश्वर का पाक रूह हमें सिखा रहा है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। जब तक परमेश्वर ना बातें रिवील करे मैं नहीं बोल सकता। ये वो क्या करते हैं, वो शैतान की उस शैतान के चुंगल में तो वो है, जैसे ड्रग्स लिए वो एंटर कर गए। मुझे ऐसे लगता था, मैं ऊपर रूम में बैठकर, मैं भाई के साथ एक शेयर कर रहा था अभी थोड़े समय पहले, तो भाई बोल रहे थे कि आपका पहले रूम ऊपर होता था। मैं कह हाँ। तो मुझे ऐसे लगता था, कई बार तो मुझे ऐसे लगा, मैं एक दिन ड्रग्स ओवरडोज रखी थी पूरी, मुझे ऐसे लगा कि मेरी छत से कोई उतरा, उसने आके किया कि कोई फीमेल है, ठीक है जी, मैं सो रहा हूँ, आंखें मेरी खुली हैं, मैं उसे देख रहा हूँ कि वो स्टेयर से नीचे उतरी। अच्छा। नीचे उतरी और आके उसने मुझे पकड़ लिया। अच्छा जी, जिसको दबाव पड़ना कहते हैं। हाँ जी, जिसे दबाव पड़ना कहते हैं, उसने आके मुझे पकड़ लिया। अच्छा। और मैं चिल्ला रहा हूँ हेल्प हेल्प हेल्प। फिर मैंने कहा, तब भी मैं नशे में था, तो फिर मैं ऐसे कह रहा ये ऐसे नहीं जाएगी। मैंने कहा यीशु के लहू की जय। जैसे ही मैं बोला वो गायब। अच्छा, आप पूरे नशे में थे तब? जी, प्रॉपर। उसने मुझे आकर पकड़ लिया। मुझे दिख रहा हूँ कि मेरी सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, उसने घुंघरू पहने छन छन कर दी और आके उसने मुझे पकड़ लिया। फिल्मी सी। आंखें मेरी खुली है। अच्छा। हाँ जी, आंखें खुली है, इतनी ओवर लेटा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैं कहा ये कौन आ रहा है मेरी छत से नीचे आ रहा है, सीढ़ियों से कौन आ रहा है, क्योंकि मेरी विंडोज़ है तो विंडो से पता चल जाता है कि कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। तो जैसे वो नीचे आ रही है, क्योंकि मैं डोर ओपन थे, गर्मियों का टाइम था, उसने आकर मुझे पकड़ लिया यहाँ से ऐसे। तो मैं चला रहा हूँ हेल्प, आंखें मेरी खुली है। मैंने कहा मैं क्यों नहीं बोल पा रहा, मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा। तो उस समय ये तो एक एक्सपीरियंस है, पता नहीं ऐसे कितने एक्सपीरियंस हुए। अच्छा जी, नशा करके वो चीज़ें आप पर ही हावी है, क्योंकि उनके लिए वे है, रास्ता है। अब आप उनकी डिमेंशन में हो। परमेश्वर हमें बचाते हैं, नो डाउट, पर जब हम खुद चीज़ों को इनवाइट करते हैं, ये एक इनविटेशन है, एक हम कार्ड दे रहे हैं भी प्लीज़। कितनी एज तक आपने नशा किया? मैंने 2013 में मैंने नशा करना छोड़ा। आप ये लगा लो 98-99 से मैंने शुरू किया था। तब तक फैमिली लाइफ कैसी थी आपकी? फैमिली लाइफ मैंने आपको बताया, सिस्टर्स अब्रॉड थी, कुछ समय बाद अब्रॉड चलेगी। फादर साहब मेरे जर्मनी थे, मदर एज ए स्टाफ नर्स वर्क करते थे सीएमसी में। मैं आपके साथ ही रहते थे? हाँ जी, मदर मेरे साथ ही रहते थे। तो रिलेशनशिप सब खराब हो गए थे, टोटली डैमेज। कोई रिलेटिव हमारे घर आना पसंद नहीं करता था, कोई हमें अपने घर बुलाना पसंद नहीं करता था। रीज़न क्या था? मैं विकास, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि मेरी मदर को इनवाइट करेंगे तो वो भी साथ में आएगा। तो अगर इनवाइट भी करते थे, जब मैं जाता था तो मैं उनके एक्सपीरियंस को देखता था कि ये मुझे देखकर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे कि मैं इनके लिए एक अड़चन हूँ, तो फिर मैं वहाँ से आ जाता था। क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ये मेरी खुद की गलती है। मैंने ये कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है कि जो मैं नशा करता था, क्योंकि ऑब्वियस है नशे करने वाले से कौन बंदा बात करना पसंद करेगा, कोई भी नहीं करता। तो टर्निंग पॉइंट कैसे आता है? टर्निंग पॉइंट आता है जेल में। जेल में कैसे गए आप? मर्डर का केस था। आप नशा कर रहे थे फुल टू अपनी मौज में, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे थे फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आपकी लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें आपने खोई भी होंगी। इस समय के दौरान आपका सपोर्टर कौन रहा सबसे अधिक? क्योंकि निस्संदेह परमेश्वर ने तो आपको बचाया ही है, राइट। आपको ज़िंदा रखा अपने मकसद के लिए परमेश्वर ने, मगर फैमिली में कौन आपकी सपोर्ट के तौर पर रहा? क्योंकि होता है ना कई बारी अपना, हमारी फैमिली में कोई ऐसा जन होता है, हमारी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, जो गलत को भी सपोर्ट करती हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर इसको ठीक करेगा। आपकी लाइफ में वो कौन रहा? देखिए, सपोर्ट की अगर बात की जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि परमेश्वर तो है ही, सर्वप्रथम परमेश्वर जी, पर सेकंड मेरी मॉम और मेरी सिस्टर्स। बाकी सब ने मुझे छोड़ दिया था, कोई मुझसे बोलना नहीं पसंद करता था, कोई कुछ नहीं। मेरी सिस्टर ने सपोर्ट की, मेरे मदर ने, और सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो मेरी मदर का था। मेरे मदर हमेशा, देखिए अल्टीमेटली आपके पास भी वही थे। हाँ जी, अगर हम कहें कि अब एज ए पंजाबी है ना, तो हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा एक ही, आप देखो एक बच्चा 15 साल एक ही चीज़ कर रहा है, एडिक्शन, लड़ाई झगड़े, पुलिस, एडिक्शन, लड़ाई झगड़े, अच्छा, लड़ाई झगड़े भी करते थे आप? हाँ जी, पुलिस तो घर पे ही खड़ी रहती थी, कई केस हो गए, ठीक है, मैं घर से भाग जाता था, किसी को मार दिया, पीट दिया, किसी ने हमें पीट दिया, किसी की टांग काट दी, किसी की कुछ कर दिया। एक टिपिकल नशेड़ी वाली लाइफ थी आपकी, वो लड़ाइयाँ झगड़े, लड़ाई झगड़े प्रॉपर। अच्छा, हम ये थे कि भाई किसी ने ओए बोल दिया तो ये बोल कैसे दिया, कोई बोल नहीं सकता था। तो बॉडी बिल्डर तब भी थे आप?
नहीं, तब मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था। अच्छा, वैसे भी जिम में नहीं करते थे? नहीं, कुछ नहीं करता था। नहीं तो लोग नशा करके आए जिम में लगा रहे हैं। हाँ जी, जिम भी कर रहे हैं लोग, चरस पी के जिम जाते हैं, वो कहते हैं जी पावर आ जाती है। ये भी मिसकंसेप्शन है लोगों की, है ना, वो गलत फहमियों में कह जी रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो मेरे मदर का था। मेरे मदर ने मेरे लिए 12 साल 12 ईयर्स, मैं आप सबको भी ये बताना चाहता हूँ कि 12 साल मेरे मदर ने मेरे लिए प्रेयर की है विद फास्टिंग। हर वीक 2 फास्ट करते थे, सिर्फ इसलिए कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए। 12 साल, याद रखना, 12 साल। अगर आप किसी विषय के लिए दुआ कर रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर देगा, पर आप कंटिन्यू क्या है उसी चीज़ में लगे रहें, कंसिस्टेंस। मेरे मदर ने 12 साल प्रेयर और फास्टिंग, एवरी वीक 2 फास्ट। और सबसे बड़ी बात मैंने अपनी मदर से सीखी, और मैं अपने बच्चे के साथ भी ऐसे ही करता हूँ। मैं अपने बच्चे को कभी भी आपत्ति, गलत शब्द नहीं बोलता। मेरे मदर ने उस टाइम पीरियड में, जो मेरा नशा करने का टाइम पीरियड था, आज तक मुझे कभी कर्स नहीं दिया। नहीं तो असी पंजाबी है ना, असी कहने वो तू मर जा, खप जा, तू घर ना आई, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरे से अच्छा तो एक लड़की पैदा हो जाए। नो नो, नेवर नेवर एवर। मेरे मदर ने हमेशा ये बोला, गौरी तू ठीक हो जाएगा, यीशु मसीह तुझे ठीक करेंगे, और तू परमेश्वर का प्रचार किया करेगा और लोग सुना करेंगे। मेरे मम्मी इस बात की घोषणा करते थे। अगर हम इस बात को अगर आज के दौर में देखा जाए तो वाकई मेरे लिए एक भविष्यवाणी थी। मतलब जब वो बेटा नशे में अपने घर में पड़ा हुआ है, नशा करके पूरी पीक पे, है ना, उसको सुध बुध नहीं है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, कौन है मेरा संगी साथी, तो माँ अंगीकार कर रही है ये परमेश्वर का प्रचारक बनेगा। Yes. ओह वाह, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड जी। तो फिर कैसे आपकी लाइफ का टर्न अराउंड कैसे हुआ? जीसस, प्रभु ने सच में आपकी ज़िंदगी में भाई बहुत बड़ा काम किया है, सच में बहुत बड़ा काम किया है। और मेरा विश्वास है जो लोग आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को भी छू रहे हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके घरों में से, परिवारों में से उन जनों को छू रहे हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो नशे में या नशे की दलदल में धंसे हुए हैं। जी, तो जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ना, एक तो मेरे मदर बोलते थे कि तू सेवा करेगा, उन्होंने दुआ करनी नहीं छोड़ी। और वो 15 साल में, एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, मेरी मम्मी कभी भी किसी बाबे के पास नहीं की, हाँ जी दुआ करके नहीं कुछ हो रहा, वो बाबे नु ट्राई कर लो, नहीं। मेरी मम्मी, बहुत लोग आके बोलते थे, बस्ती बंदे आके बोलते थे कि जी उसके पास चले जो उसके पास। मेरी मम्मी कहते थे हमारा तो एक ही बाबा है, यीशु बाबा, दैट्स इट, और कोई नहीं है। इवन के जब मैं नशा करके सो रहा होता था, मैं इतनी ज़्यादा एडिक्शन करता था कि मेरे मदर रात को आकर, क्योंकि वो नर्सिंग मेडिकल प्रोफेशन से थे, तो आकर वो चेक करते थे कि मैं जिंदा हूँ, कहीं मर तो नहीं गया। पैसे इजीली मिल जाते थे आपको? पैसे, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको पैसे इजीली नहीं मिलते, फिर आप झूठ बोलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊंगा, मैंने घर पे भी चोरियां की। अच्छा? हाँ जी, मेरी मम्मी के पास गोल्ड के 2 बॉक्स थे बड़े बड़े, मैंने वो बेच दिए। मम्मी की चेक बुक निकाल लेता था, खुद ही साइन करके पैसे निकलवा लेता था। अच्छा। फिर झूठ बोल के पैसे ले लेता था। मम्मी नहाने के लिए गए, लॉकर खोला, हाथ डाला, जितने पैसे आगे आगे लॉकर बंद करके सो जाता था। ऐसे जैसे वो पैसों की थद्दी होती ना, बंद पिन लगी होती, उसमें भी से पैसे निकाल के ऐसे रख देता कि उतने पैसे पूरी की पूरी है। प्रोफेशनल छिड़ी थे आप पूरे। तो पर मेरे मदर ने मुझे नहीं छोड़ा। सब कह रहे थे से छोड़ दे, घर से निकाल दे, से बेदखल कर दे। मेरी मम्मी कह रही नहीं, क्योंकि जब पुलिस घर पे आती है तब ये चीज़ें ज़्यादा बोली जाती हैं। जी, क्योंकि पुलिस आती थी, फिर मेरे पे कई केस हो गए थे। ठीक है जी, केस हो गए, फिर बाहर से बाहर ही हम जमानत करवा लेते थे। फिर कई बार पुलिस उठा कर ले जाती थी, फिर मदर ढूंढते थे भी कौन से पुलिस स्टेशन में है, कोई सीए स्टाफ वाले उठा कर ले गए, कोई कुछ ले गया। तो ऐसे भी मेरे मदर ने, फादर जर्मन में ही है जी, और मदर ही अकेले सारा कुछ अकेले सारा सर्वाइव कर रही है। हर एक जहाँ जाता हूँ वो उसी पुलिस स्टेशन से निकलवा कर लाती है। वो कह रहे थे कि एक और गलत फहमी होती कि लोग कहते हैं जी इन्होंने बोलते थे कि इसकी मदर ने अपने बच्चे को खराब कर दिया। भाई आप पूछे चढ़ाया कहते जी माँ। हाँ भी, एक माँ अपने बच्चे को क्यों खराब करेगी? वो इस कोशिश में लगी हुई थी कि मेरा बेटा सही ट्रैक पर आ जाए और सही हो जाए। उन्होंने हर एक एफर्ट, और फेथ था ये हो जाएगा, बिल्कुल। और वो कहती थी एक दिन तो सुसमाचार प्रचार करेगा। एक बात याद रखी, मैं बोलता था कि मम्मी पॉसिबल नहीं है, मैं नशा करने वाला बंदा, क्योंकि आप सिर्फ
1 से 2 साल एडिक्शन को छुपा सकते हैं, उसके बाद नहीं। हाँ करेक्ट। सिर्फ फिर आपके हाव भाव, आपके रिएक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब चेंज हो जाती है। और एक नशेड़ी भी बेशर्म हो जाता है तब कि चलो मेरे को तो चाहिए नशा। फिर मम्मी मेरे नीचे बैठे होते थे, मैं ऊपर बैठ के रूम में पीता रहता था। फिर ऐसे भी हालात आ जाते कि जब हम सोचते कि हमारे मुंह से सिगरेट की स्मेल ना आ जाए, फिर ये भी हालात आ गए थे कि मदर नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ कर नशा कर रहा हूँ। या ये कह लो माँ नीचे प्रार्थना कर रही है और मैं बेटा ऊपर बैठ के नशा कर रहा हूँ। मदर तो प्रार्थना करती थी, फास्टिंग में है, मैं नशा कर रहा हूँ। मदर प्रेयर कर रही है, मैं नशे में। बाइबल पढ़ रही है, मैं मम्मी उठ के सवेरे बाइबल पढ़ रही है, मैं सुबह उठ के अपनी फाइल पेपर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है, रात को जो रखी थी। अच्छा, तो फिर यू टर्न कैसे, तो पुलिस केस में आप कैसे इन्वॉल्व हो गए? देखिए कौन से साल की बात है ये? है बात 2012 की, 2012 में। उससे पहले मैंने एडिक्शन छोड़ दी। मैंने एक और चीज़ को ऐड करना चाहूँगा। उससे पहले मैंने एडिक्शन छोड़ दी। मैं कैसे? मेरे घर वालों ने बहुत जगह मुझे भेजा। हाँ मैं वही पूछने वाला था, किसी रिहैब में नहीं गया आप? मैं कई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में गया। रिहैबिलिटेशन सेंटर, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, जो डिटॉक्सिफिकेशन हॉस्पिटल में करते हैं। जलंधर में भी एक हॉस्पिटल मॉडल, मतलब नशा छुड़ाऊ केंद्र। जी। तो वहाँ पर ब्लड चेंज करते हैं। यहाँ पे वहाँ पर आया, सैनी हॉस्पिटल है शायद यहाँ पर कोई, तो मॉडल टाउन में, वहाँ पर आया। अच्छा, ब्लड चेंज करती हैं? हाँ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं केरला गया, वहाँ पर चालकुड़ी डिवाइन रीरिट्रीट सेंटर है, मैं वहाँ पर भी रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लुधियाना में रिहैबिलिटेशन कैसा माहौल होता है वैसे नशा छुड़ाऊ केंद्र का? रिहैबिलिटेशन का सेंटर बड़ा भयानक होता है, जेल से भी गंदा। हाँ, आप ये लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपसे गलती होगी, गलती इन द सेंस? गलती इन द सेंस कि वहाँ पर अगर आपसे छोटी सी गलती होगी ना, अगर आपने टॉयलेट की लाइट ऑन छोड़ दी, तो उसका आपको परिणाम मिलेगा। परिणाम क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर काटे हैं, ठीक है जी, कि अगर मैंने लाइट ऑन छोड़ दी, जो उस समय चीफ है, यानी कि उस ग्रुप का जो पूरा देख रेख करने वाला है, वार्डन कह लो, हाँ वार्डन, तो उसने कहा कि इसने लाइट ऑन छोड़ दी तो वो लिख लेगा, ठीक है। तो अब रात को मेरी सज़ा ये है कि अगर वहाँ पर 50 बंदे हैं तो मैं उनके प्लेट्स, ग्लास, बाउल्स और स्पून, वो मैंने 50 बंदों के धोने हैं। लाइट ऑन छोड़ने की ये गलती है। अगर कोई मेजर गलती कर दी आपने, तो फिर आपको दीवार की तरफ मुंह करके बिठा देंगे, कोई आपसे बात नहीं करेगा, पीठ ऐसे बिल्कुल सीधी। अगर ऐसे हुई, कोई भी पीछे से आएगा, ऐसे मार के सीधी कर देगा। वो ये नहीं देखेगा, रैम नहीं करेगा, रैम वाली कोई गल नहीं, जोर से मारेंगे। फिर कई बार बड़ा हॉल है, वो आपको एक कटोरी में पानी दे देते हैं और इतना सा आपको पीस ऑफ क्लॉथ दे देंगे, कहेंगे पूरे हॉल को साफ़ करना है। कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि जब आप थोड़ा सा करोगे, वो इतना सा क्लॉथ जो है वो फट जाएगा। तो फिर जहाँ से फटा है, फिर दूसरा क्लॉथ वहीं से शुरू करना है। तो ऐसे ही वहाँ पर सज़ा मिलती थी। पिटाई भी होती थी किसी? हाँ जी, करते हैं वहाँ पे। कैसे? जैसे मारते हैं प्रॉपर, पूरा थप्पड़ वप्पड़? हाँ जी, मारते हैं। अभी का तो नहीं पता, पर उस टाइम करते थे। नहीं, अभी भी बहुत सारे सेंटर्स में यही चलता है जी, क्योंकि उनको लगता है ये जानवर हैं, इनको कुछ पता नहीं, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उनको लगता है कंट्रोल करने का शायद यही तरीका है। जी। कोई वर्स्ट दिन आपको याद हो? वर्स्ट टाइम ये याद है रिहैबिलिटेशन सेंटर का, कि मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में था, तो उस समय मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था कि मैं अपनी बिल्कुल सेंसेस में नहीं था। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, कोई नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब ये लगा लीजिए 1 महीना मैं मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सुबह उठा देते थे, योगा कराते थे, फिर मैं लेट जाता था। बट 1 महीना तो मुझे पता ही नहीं चला हो क्या रहा है। मुझे उन्होंने सज़ा दी, मुझसे गलती होगी, मैंने किसी को बॉडी रिएक्शन दिखा दिया गुस्से में, उसने मुझे कुछ बोला, मैंने भी बोल दिया। उन्होंने मुझे ये सज़ा दी, उन्होंने 2 मुझे ईंटें दे दी, वो कह रहे हैं इनको रब करना है और इसका पाउडर बनाना है। तो अगर तो आप वो ड्राई हैं ब्रिक्स तो जल्दी हो जाएगा। तो जब मैं कर रहा था तो उन्होंने कहा नहीं, इन्हें गीली कर ले। वेट कर दी, तो वेट करके तो ईंट का पाउडर कैसे बनेगा। तो मैं लगभग रात का बैठा हुआ 9 बजे और सुबह के 4-5 बज गए, तो वो नहीं हुआ। तो मैं अच्छा, हुआ ही नहीं? वो तो गीली कर दी ना उन्होंने, होंगी नहीं वो गीली ईंट को, आप कैसे उसका पाउडर बनाओगे। तो वो जो टाइम था मेरे लिए, वो इतना ज़्यादा परेशानी वाला टाइम था कि मैं ये चाहता था कि मैं किस घड़ी यहाँ से बस निकल जाऊँ। तो फिर आपकी स्टोरी पे आते हैं। तो कत्ल केस में कैसे इन्वॉल्व हुए आप? तो
ये था कि वो मेरा फ्रेंड ने मुझे कॉल की कि घर पे, मैं कहा उस टाइम मैं यूजिंग में था, फिर से मैं यूजिंग में आ गया। यूजिंग में मतलब? यूजिंग मतलब ड्रग्स पे। अच्छा, दोबारा नशा करना हाँ, शुरू हो दोबारा मैं यूजिंग में आ गया। तो उसने मुझे फ़ोन किया घर पे, मैं घर पे हूँ, कह रहा मैं इधर से ही गुजर रहा हूँ, मैं और मेरा फ्रेंड है भी मिलते जाते। मैंने कहा ठीक है। उस वक्त आपको ये नहीं लग रहा था यार छोड़ देना चाहिए नशा, मैं इतने रिहैब सेंटर में भी हूँ, माँ को भी तंग कर रहा हूँ? मैं देखिए, जब एक बंदा, मैं ये भी एक बताना चाहता हूँ कि फैमिली को, अगर आपके घर में कोई बंदा एडिक्ट है ना, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। वो बंदा ये नहीं कि वो छोड़ना नहीं चाहता, वो छोड़ना चाहता है, पर वो ट्राई करता है, वो छोड़ नहीं पाता है। क्योंकि एक तो वो, अगर आप कहें, अगर हम स्पिरिचुअल वे से देखें कलाम के अकॉर्डिंग, एक तो बंदा वो शैतान के बंधन में है, वो उसे निकलने नहीं दे रही। दूसरी उसकी बॉडी, आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलती हैं। उसकी बॉडी, वो बंदा छोड़ना चाहता है, किसी अच्छी लाइफ पसंद नहीं है। ये बहुत रेयर बंदे होंगे जो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, पर ऑलमोस्ट 100 में से 90% बंदे ही होते हैं जो कहते हैं कि हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिले। क्योंकि देखिए, आप नशा जब कर रहे हैं, आपको पैसे की चिंता, कहाँ से लेंगे, बार बार नशा कर लिया परेशान हो रहे हैं, नशा नहीं मिल रहा तब परेशान हो रहे हैं, कोई ज़िंदगी में खुशी नहीं है, कहीं पर आप नशे के बगैर आप कहीं जा ही नहीं सकते। अगर आपके पास नशा होगा तो आप चाहे अमेरिका चल जाएं, अगर आपके पास नशा नहीं है, आप घर से उठ के बाहर शॉप पर नहीं जा सकते। बॉडी नहीं रिस्पॉन्स करती, वो नशे पे डिपेंड है। इवन कि कुछ लोगों की तो ये भी हालत हो गई है, वो कहते हैं हम अर्ली मॉर्निंग फ्रेश भी नहीं हो सकते जब तक जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं वो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राइट। उनके मतलब के कह लो कि नेचुरल कॉल्स भी उनको नहीं आती जी। वो क्योंकि वो कहते हैं कि सिगरेट पीने के बगैर वो फ्रेश नहीं हो पाते। तो मैं ये भी एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु में हैं तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो फिर कैसे आप देखिए, तो वो मेरे फ्रेंड, मैंने कहा घर पे ही हूँ, तो कह रहा तूने मतलब पीना है। तो उस समय मैं हीरोइन पे था, तो मैंने कहा कि मैंने तो ऑलरेडी पी रखी है। कह रहा चल एक एक लाइन लगा लेते हैं, हम चले जाएंगे। तो वो बैठे, तो हमने एक एक दो लाइनें लगाई। तो उसके साथ एक लड़का था, तो जो लड़का उसके साथ था, मुझे नहीं पता था उसे अस्थमा भी है, तो वो पहले भी पी कर आया था। तो उसने लालच में 2-2, 3-3 लाइनें हमने लगा ली, क्योंकि जब हम इधर से स्निफ करते हैं तो 10-15 मिनट तो नाक ही नहीं खुलता। अच्छा। उसने दोनों तरफ से स्निफ कर लिया। उसने कहा कि ज़्यादा है तो पी लिया, तो लालच कर लिया। हाँ जी। तो अब मुझे नहीं पता उसे अस्थमा का अटैक आया उस समय, क्या हुआ, आई डोंट नो। हम बैठे थे, उसकी तबीयत ख़राब हुई, हम उसे जब तक हॉस्पिटल लेके गए, हमने उसकी फैमिली को भी फ़ोन किया, उसकी फैमिली भी आ गई, हम उसे हॉस्पिटल ले गए। वो कह रहे जी ये तो ख़त्म हो गया। ख़त्म है। अच्छा। तो उनके घर वाले थे रिच बंदे, और लुधियाना के वो नामी बंदे थे, और उनका नाम चलता था, और उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा योगदान था। तो बंदों के पास इतना पैसा था कि बंदे कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने पैसे देकर हम पर ये केस सबमिट करवा दिया कि इन्होंने हमारे बेटे को मारा है, कत्ल कर दिया, इन्होंने कुछ उसे दे दिया। पर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में आया कि डेथ हुई है ड्यू टू ओवरडोज ऑफ हीरोइन। तो पुलिस ने तो तब तक हम पर केस बनाकर हमें क्या किया, जेल में भेज दिया। जेल में भी मुझे कौन सी भेजा, नाभा मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल, जहाँ पर जितने पंजाब के सारे टेररिस्ट है वहाँ है। तो मतलब वो फुली सिक्योर जेल उसे बोलते हैं कि वहाँ वो ज़्यादा सिक्योर जेल है वहाँ पर पीछे। तो उस वक्त लगा कि यार बहुत बड़ा कांड हो गया। पहले तो 2-4 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। यानी कि जब मुझे छोड़ने जा रहे थे ना जेल में, जब मुझे वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अगर कोई है तो उसे बुला ले। अच्छा, स्टोरी लाइन अप कर लेते हैं। आप 3 दोस्त नशा कर रहे थे, एक बंदे को आपको नहीं पता उसको अस्थमा का अटैक आया, क्या हुआ, आप ही हॉस्पिटल लेके गए। जी। हॉस्पिटल से ही चलो जब फैमिली आई तो उन्होंने उसी दिन आप पे FIR करवा दी कि नेक्स्ट डे करवाई? जी, जैसे रात को लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए, हम उसे छोड़कर वापस मैं अपने घर आ गया। तो घर आने के बाद मुझे पता था कि पुलिस आएगी सुबह। अच्छा। मेरे मदर दूसरे रूम में सो रहे हैं, मैंने अपने मदर को नहीं बताया, क्योंकि शैतान ने मेरा दिमाग ही बंद कर दिया कि मैं किसी को बता ना पाऊँ, किसी को फ़ोन ना कर पाऊँ। मैं टॉयलेट में गया और मैं कंटिन्यू 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मैं ड्रग्स ही करता रहा टॉयलेट में बैठा हूँ। ये हीरोइन? हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है सुबह पुलिस आएगी, सुबह पुलिस आएगी, सुबह पुलिस आए। जैसे ही सुबह के 7 बजे पुलिस डोर पे, मेरे मदर कह रहे कि मैंने तब बताया कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो मेरे मदर कह रहे तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि माइंड, क्योंकि जब पिटाई नहीं हुई कभी आपके मदर से इस विषय में? हाँ, मम्मी तो मेरी सीधी दूर से चप्पल फेंकती थी। मम्मी तो मार मतलब
मारते भी थे, प्यार भी करते थे, मार भी देते, थप्पड़ थप्पड़ भी मार देते थे, क्योंकि मैं नशा करके ना रूड हो जाता था और वैसे पैसे चाहिए होते थे, रूड हो जाता था मदर के साथ, तो मदर मार भी देते थे, फिर मैं चला जाता था, फिर आ आपके जाता साथ कई बार चल जाता है। था। हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो फिर पुलिस आई, पुलिस ले गई। 7 बजे वो आपको ले गए? हाँ जी। तो वो फिल्मी सीन था, वो मुझे हमें पुलिस स्टेशन नहीं लेकर गए। मैं खुल के बताना चाहूँगा, कोई मुझे इशू नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, वो एक फार्म हाउस पे ले गए। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पर सभी बैठे हैं, एसएसपी, डीएसपी, एवरीबडी। उन्होंने वहाँ दोनों पर, दोस्त साथ ही थे आप? हाँ जी, वहाँ पर उसे उसके घर से उठाया, मुझे मेरे घर से उठाया। तो वहाँ पर उन्होंने हमें 3-4 घंटे तो उधर ही पीटा, फार्म हाउस पर। उनके सामने? हाँ जी। कह रहे बताओ कैसे कत्ल किया। अरे मैं क्या कत्ल किया हो तो बताऊं, हम ड्रग्स कर रहे थे, पी रहे थे, यही बात है। जो बात थी सो थी। उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, मेरे घुटने, मेरे शोल्डर, ये अच्छा, ये तोड़ दिए थे? मतलब इन द सेंस कि बैंत होती ना, जिससे भैंस को, वो बैंत से उन्होंने हमें पीटा। पूरी मेरी बॉडी पे लाशें पड़ी हुई थी, इधर इधर बैक पे पूरा मारा उन्होंने प्रॉपर 3-4 घंटे। पुलिस स्टेशन नहीं लेके गए, फार्म हाउस पे ले गए, उधर ही मारा। ये तो अनऑफिशियल अरेस्ट हुआ था? हाँ जी, ये तो खुदा का फजल था, वो मार भी सकते थे जान से भी। पर उसकी प्लानिंग थी जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमें पुलिस स्टेशन लेकर आए, फिर 2-3 दिन पुलिस स्टेशन रखा और रिमांड पे कर ले लिया, फिर और पीटा। रात को आते थे, निकाल लेते थे, आज भी उसे बुला लो। फिर करंट पता ना आपको, करंट भी लगा देते थे। अच्छा। हाँ जी। तो पानी में जैसे आप देखते होंगे कि उल्टा लटका के पानी में डुबोते हैं सर, तो वैसे भी करते अच्छा, थे। पूरे वो एक्चुअल फिल्मी सीन हुए आपके साथ? तो पानी में तो चलो आप 1-2 बार सांस भी ले लोगे, तो जब आप पानी में सांस लेते हो तो फिर वो क्या करते हैं, फिर पानी में सर्फ डाल देते हैं। अच्छा। हाँ जी, अगर पानी में सांस लोगे तो सर्फ अंदर जाएगा। अच्छा, जीसस। ये 3 दिन आपके साथ ऐसा ही हुआ? बिल्कुल। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने छोड़ा। फिर 4 अप्रैल 2013, 4 अप्रैल 2013 को फिर पुलिस आई सुबह घर पे 5 बजे। नहीं, 3 दिन की रिमांड के बाद छोड़ दिया उन्होंने? छोड़ आपको? दिया, क्योंकि साबित नहीं हुआ कुछ? हाँ जी। फिर उन्होंने, क्योंकि पोस्टमार्टम में आ गया ड्यूटी ओवरडोज ऑफ हीरोइन, फिर ये कुछ देर रोज़ पुलिस स्टेशन बुला लेते थे, नया आईएस आया, बुला लिया, क्या हुआ, फिर उसे स्टोरी बताओ, फिर उसे स्टोरी बताओ। मैं तो स्टोरी बता बता के परेशान हो गया था। मैंने कहा इससे अच्छा तो गोली गाली मार दें, क्योंकि बड़ा मुश्किल था। हर रोज़ आपको न्यू टॉर्चर करते थे वो बुला के, डर के जीना, डर के जीने वाला काम था। क्योंकि परमेश्वर में मैं था नहीं, प्रभु का पता नहीं था, प्रभु को जिंदगी दी नहीं थी, बस यही था। परमेश्वर ने हजारों मौके दिए, चेंज हो जाए चेंज। परमेश्वर तो मौके देते हैं एवरी डे, हर रोज जब हम उठते हैं हमारे पास एवरी डे वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटी कि हम परमेश्वर में आ जाए, तौबा कर ले, मन फिराए, पश्चाताप करें। पर मैं नहीं कर रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर 4 अप्रैल 2013 को पुलिस घर पे आई सुबह 6:30-7 बजे का टाइम होगा। मैं ऊपर सो रहा था। आप ये लगा लो कि उस टाइम इतने एडिक्शन में था, एक तरफ मैंने हीरोइन बिछाई हुई थी बेड पे, दूसरी तरफ मैंने पैसे बिछाए हुए थे, मैं उनके ऊपर सो रहा था। अच्छा। हाँ जी। पैसा ही पैसा होगा। हाँ जी, ऐसा सीन था मेरा। आराम से सो रहा था। जैसे ही मैंने सुना पुलिस, मेरी मम्मी कह रहे पुलिस आई है, मैं रुका नहीं, सीधा ऊपर से सीधा ही नीचे, क्योंकि मैं ऊपर आ गया वो ये भी ले जाएंगे और एक और केस डाल देंगे। वो कह रहे कि पुलिस स्टेशन जाना। मैंने कहा चलो, मैं समझ गया, मैंने उनसे कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा जी ठीक है चलो, मैं उनके आगे आगे, वो मेरे पीछे पीछे क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास ऊपर सामान ही इतना पड़ा है कि अगर वो उन्होंने देख लिया तो ऑब्वियस है एक केस और डाल देंगे। हाँ, नहीं, बीइंग अ नशेड़ी आपको ये भी अपना सामान लेके तो फिर दोबारा ले उड़ा पड़ा। और क्या, मैंने कहा तो, और सुनो, अब पुलिस स्टेशन लेके मैं बोलता कि मैं तो सामान पीता हूँ। कह रहा अगर कोई बंदा है तेरा सामान मंगवा ले, यहीं पर पिला दिया करूँगा। पुलिस वाले ने भी पैसे देते, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आता था, लेके जाता था, सामान पिलाता था, फिर वापस। कैसे मैं समझा नहीं। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने कहा जी मैं तो स्टिल पीता हूँ। कह रहे ठीक है। कह रहे अगर तुम्हारे पास है तो किसी को बोल के मंगवा लो। मैंने मंगवा लिया। कह रहा फिर हमें भी थोड़े पैसे दो, उनको भी दे दिए। तो वो क्या करते थे, सुबह दोपहर और शाम को मुझे निकालते थे सेल में से, रूम में लेके जाते थे, पिलाते थे, बोलते थे बैठ पी जितना पीना,
फिर वापस सेल में छोड़ जाते थे, फिर दोपहर को आता था। अच्छा, आपको अरेस्ट कर लिया हुआ था? हाँ जी, अरेस्ट कर। ये नाभा जेल की बात है? नहीं, ये पुलिस स्टेशन की बात है। उन्होंने 2 दिन फिर पुलिस स्टेशन में रखा। अच्छा, वो उनको ये था ना आपको विड्रॉल्स ना होने लगे कुछ। इस अच्छा, करके। फिर जब उन्होंने फिर वहाँ से हमें उन्होंने नाभा जेल भेज दिया। तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर तेरा कोई फैमिली है तुझे छोड़ देंगे, तो कह रहे बुला ले, बस में जाने से अच्छा गाड़ी में चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने घर फ़ोन करके किसी को बुलाया, गाड़ी में हमें नाभा जेल छोड़ कर आया। तो गाड़ी में जाते जाते भी 2 बार तो हमने फिर इंजेक्शन लगा लिए हेरोइन का। मतलब अच्छा, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, केस पड़ गया, कोई टेंशन ही नहीं है कि पुलिस केस है। 302 का पर्चा पड़ गया, आईपीसी इंडियन पैनल कोड। पर्चा हो गया था आप पे? पर्चा उन्होंने सबमिट कर दिया 302 का। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद 2 टीके रास्ते में जाते जाते लगा लिए। जब जेल में एंट्री की वो रात तो नहीं पता लगा, पर जब सुबह उठा नशा नहीं है, कुछ नहीं है। जब होश आई तो वहाँ पर आप ये लगा लो कि मैंने जब उठ के देखा, मैंने कहा यहाँ पे सो रहा था मैं। एक ब्लैंकेट था गंदा, जिसे उस 3-4 साल से धोया ही ना हो, उसके ऊपर मैं सो रहा था। अच्छा, फिर मैंने कहा फिर 2-3 दिन वहीं रहना पड़ा। फिर वहाँ से आगे मुझे जेल में ट्रांसफ़र किया। तो जब मुझे सेल में उन्होंने भेज दिया, तो सेल में भेजने के बाद 2-3 दिन रहा। फिर मेरे मदर मिलने आए, जहाँ पर परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कार्य किया। मेरे मदर मिलने आए तो उनका पहला यही था कि उन्होंने बोला कि तू अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को दे दे, प्रभु तुझे यहाँ से निकाल। तो उन्होंने मेरा हेलो हाय नहीं किया, उन्होंने आते ही यही बोला कि अगर तुझे कोई यहाँ से निकाल सकता है परमेश्वर, अपनी लाइफ परमेश्वर को दे, पश्चाताप कर, मन फिरा, प्रभु तेरी ज़िंदगी में कार्य करेगा, प्रभु तुझे निकालेगा। मैंने कहा ठीक है जी, बाइबल दे। मम्मी बाइबल देंगे। और जिस दिन मम्मी बाइबल देंगे, जब मैंने बाइबल को रिसीव किया ना, एज ए बाइबल अभी मैंने पढ़ी नहीं है, तो उसे रिसीव करते ही बाइबल को मुझे ऐसे लगा कि भाई अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नया होगा। और मेरे अंदर एक ऐसी बात आ गई कि जिस बंदे से जन्म से लेके 2013 तक बाइबल ही ना पढ़ी हो, जब उसे बाइबल मिली उस परिस्थितियों में जहाँ पर मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, अभी मैंने बाइबल पढ़ी नहीं, रिसीव करते ही, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मैन ऑफ गॉड वर्ड ऑफ गॉड शेयर करते तो हम उसे रिसीव करते तो हमारे अंदर एकदम शांति आ जाती। बाइबल को पकड़ते मेरे अंदर एक ऐसी सुपर नेचुरल पीस आ गया कि मुझे लगता था कि अब मेरे पास उम्मीद है, मेरे पास होप है। ये सारा सीन जेल का है? जेल का है। जब मैंने बाइबल पकड़ी अपने मदर से, तो जो पुलिस वाले वहाँ पर खड़े थे वो कह रहे कि जेल में नहीं कोई बदलता बाइबल पढ़ने से। मेरी मम्मी कह रही बदलने वाला मेरा यीशु है, कह रही मेरा यीशु इसे क्या करेगा, बदलेगा। मैंने बाइबल ली, मैं अपने सेल में उधर गया, तो वो कह रहे हैं कि आजा खाना खा ले। मैंने कहा नहीं खाना नहीं खाना, पहले मैंने बाइबल पढ़नी है। मेरे अंदर उसे रिसीव करते ऐसा आएगा कि मैं इसे पढ़ूं, कि आज कुछ नया होगा, आज कोई बात होगी, आज परमेश्वर कार्य करेंगे। जबकि उस समय मैं ABC भी नहीं जानता था परमेश्वर के बारे में, पर हमारा खुदावंद इतना हमसे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता है कि जैसे हम समझते हैं परमेश्वर हमसे वैसे बात करते हैं। जब मैंने बाइबल खोली, सभी लोग उधर बैठे हुए हैं, शोर है, नियर अबाउट 120 लोग होंगे उस बैरिंग में, ठीक है जी। शोर पड़ रहा है, सब कुछ उधर हो रहा है। पर जैसे मैंने बाइबल खोली, मुझे तो ये भी नहीं पता था बाइबल स्टार्ट करनी कैसे है। तो मेरा ध्यान एक वर्स के ऊपर गया, वहाँ पर लिखा था कि जो मैं अब तेरे लिए करने जा रहा हूँ, ना तो मैंने अभी तक तेरे लिए किया है और ना दोबारा भविष्य में करूँगा। अच्छा, बाइबल में मैं ये पढ़ रहा हूँ कि परमेश्वर, और ये मैं पढ़ रहा हूँ और ये बात मेरे कानों में है कि मैं जो अब तेरे लिए करने जा रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि ना तो मैंने अभी तक तेरे लिए किया है, ना दोबारा भविष्य में करूँगा। मैं और परमेश्वर मुझे ये बात को समझा रहे हैं। मैं ये उस समय सोच रहा हूँ कि क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर बात कैसे करते हैं। याद है केड़ी बुक चो पढ़े थे? वो जो वर्स एक्चुअल, वो वर्स हिजकियेल चैप्टर 5 में लिखी है। तो जब मैं उसे पढ़ रहा था, तो वो लिखी हुई किसी और विषय में, पर वो मुझे लग रहा था कि परमेश्वर मुझसे बात करते हैं डायरेक्ट। तो जब मैंने वचन में से इस बात को पढ़ा कि जो मैं अब तेरे लिए करने जा रहा हूँ, ना तो मैंने अभी तक तेरे लिए किया है, ना दोबारा भविष्य में करूँगा, और ये बात, और देख लो वहाँ पर 120-30 लोग होंगे, मुझे उनका शोर नहीं आ रहा, क्योंकि एक बड़ी डॉर्मेट्री की तरह है, ठीक है जी। मुझे उनका शोर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ वही बात समझ आ रही है, वही बात मैं सुन रहा हूँ। और मुझसे कोई बोल रहा है कि ये तेरे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तेरे को गौरी परमेश्वर ने कितने अपॉर्चुनिटी, क्योंकि परमेश्वर खुद मुझसे बात कर रहे कि इतने तुझे अपॉर्चुनिटी दी है, इतने चांस दिए, ये तेरे लिए गोल्डन चांस है, तू ग्रैब कर ले। मैंने कहा ठीक है प्रभु।
मैं कहा मैं ग्रैब करूँगा। मुझे उनकी आवाज़ नहीं सुन रही, मुझे सिर्फ वही आवाज़ सुन रही है। और एक ऐसा, आप कहते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट मेरे चारों तरफ क्रिएट हो गया कि मेरे अंदर एक उम्मीद आ गई, न्यू होप। मैं कह रहा था मेरे लिए जेल नहीं बनी है, मेरे अंदर ये आना शुरू हो गया। मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी कि हाँ परमेश्वर करेंगे, मुझे यहाँ से निकालेंगे, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में नया काम करेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये जो चीज़ जब मैं नियर अबाउट ये चला होगा 15 to 20 मिनट्स। आप एक अलग ऑरे में अलग हो रहा है जी। मुझे उनकी आवाज़ नहीं सुन रही, 120 लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही मुझे, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मुझे यही सुन रहा है कि भाई परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मैं तेरी ज़िंदगी में कार्य करूँगा। आपके अंदर एक नया होप या एक नया फेथ बिल्ड हो गया जी, जो कि पहले आपकी लाइफ थी कि चलो ठीक है मैंने नशा करके मरना ही है, बस यही था। आपका लाइफ का वही शेड्यूल चल रहा था, इसलिए आप जेल जाते हुए भी वो नशे को ले वो रहे नशे थे। कर रहे हैं। तो अभी आपके अंदर परमेश्वर ने फेथ को पैदा कर दिया, तो फिर वो फेथ ने कैसे काम किया? फिर मैंने कलाम पढ़ा, भजन संहिता 32 है उसकी 5 आयत, कि मैंने अपने सब अधर्म के कामों को परमेश्वर के आगे मान लिया और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने अंगीकार करना शुरू किया। मुझे नहीं पता था आपको लगा ये सारी चीजें मेरे लिए लिखी हुई है। मैंने कहा कि ये तो प्रभु डायरेक्ट मुझे कह रहे हैं। मुझे उस समय ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूं, अलग अलग मैं गुनाहों की माफ़ी मांग, क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था, क्योंकि मुझे जेल में कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं आया। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु अब बताओ क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मेरे पास इख्तियार है। मैं हर एक पाप की तौबा की उस समय। मुझे रात को याद आता प्रभु मैंने ऐसे किया, प्रभु सॉरी। दिन में याद आ गया, नहाते हुए याद आ गया, प्रभु ऐसे किया, प्रभु सॉरी। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि कैसे मतलब तौबा करते हैं। कितने साल जेल में रहे आप फिर, या कितना टाइम रहे? लॉयर मेरा कह रहा था कि कम से कम 3 साल के बाद बेल होगी हाई कोर्ट से, जो प्रोसीजर है। 302 का केस है। जो लोग थे वहां पर ऑलरेडी मर्डर के केस में थे, क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के बीच में था। वो कह रहे थे नियर अबाउट 5 years। कह रहे पैसे मत खराब करना, बेल के ऊपर पैसे मत लगाना, नहीं होगी। 5 साल लगे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, बाहर मेरे मदर मेरी सिस्टर फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है कि मैं विद इन 1 year 1 साल के भीतर से जेल में से निकाल लूंगा। लॉयर कह रहा है जी 3 साल, लोग कह रहे हैं 5 साल, मेरा खुदा कह रहा है 1 साल के अंदर जेल में से निकाल लूंगा और जेल के दरवाजे इसके लिए बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। अब ये बेल की बात चल रही है जी। फिर तो मेरी मदर ने मेरे लॉयर को कहा कि इतने टाइम के बाद इसकी बेल लगा देना। मेरी मम्मी ने एडवांस पैसे दे दिए उसको। अब विश्वास चेक करो, मेरी मम्मी ने फीस तो लॉयर की दी थी, क्योंकि हम थोड़े थोड़े करके भी दे। मेरी मम्मी ने फुल फीस दे दी। मेरी मम्मी ने बेल के पैसे भी दे दिए जमानत के, कि ये ले भाई 6 महीने के बाद मेरे बच्चे की जमानत लगा दी। वो कह रहा जी लॉयर आप हो कि मैं हूं? उसका क्वेश्चन भी एक्सपीरियंस है, उसका क्वेश्चन भी जायज है। मेरी मम्मी बात कर रही है फेथ की, वो बात कर रहा है लॉ की, पर जहां हमारा फेथ है वहां लॉ भी चेंज हो जाता है। आमीन आमीन जी। तो उसने 6 महीने के बाद मेरी बेल लगा दी। 2 महीने के बाद फिर मेरी एक डेट पड़ी, फिर डेट पड़ी 14 जनवरी मेरी हाई कोर्ट से बेल होगी जी। फिर तो जब मैंने इस टाइम पीरियड को गिना, काउंट किया, क्योंकि मैंने ना तो लॉयर की बात सुनी, क्योंकि मैंने वचन को पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने लॉयर की बात नहीं सुनी, ना मैंने लोगों की बात सुनी। मैंने बात सुनी, मेरे मदर ने कहा कि परमेश्वर ने मेरी मम्मी को बोला है। तो उन्होंने कहा था विद इन 1 year। तो जब मैंने टाइम पीरियड गिना, मैं अप्रैल में गया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 14 जनवरी को मेरी बेल होगी। तो जब मैंने टाइम पीरियड गिना, ये पूरे 9 मंथ थे। अच्छा। जब मैं बाहर आया तब मुझे पता चला कि जैसे एक माँ घर में बच्चे को रख के जन्म देती है, वैसे ही परमेश्वर ने जेल में मुझे रख के क्या है 9 महीने में जन्म दिया। वाह, एक नया जन्म दिया आपको। जी। मैंने जेल में कहा कि प्रभु, वादा किया कि प्रभु मैं जीऊंगा भी आपके लिए। प्रेज गॉड। तो मैंने जेल में परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु जीऊंगा मरूंगा आपके लिए, सेवा करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। पर मैंने कहा प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता करना है कैसे क्या है, क्योंकि आप ये लगा लो मैं तो एक बच्चा था, एक ऐसा बच्चा था कि जिसे सीधी बात ही परमेश्वर से ही कोई गाइड करने वाला नहीं। जैसे प्रभु गाइड कर रहे थे वचन के द्वारा, मैं उसी प्रकार चल रहा था। मैंने जो तौबा की, मन फिराया, मैंने उद्धार जो प्राप्त किया, मैंने वचन को पढ़कर प्राप्त किया।
तो मैंने कहा प्रभु अब कैसे करना है, बाहर जाकर मुझे नहीं पता, आप मुझे गाइड करो। परमेश्वर ने मैंने परमेश्वर से वादा किया, मैं कहा प्रभु अब आपकी सेवा करूँगा और बिना किसी स्वार्थ के करूँगा। और परमेश्वर ने मेरी इस बात को सुना, क्योंकि उस समय मैं इतना टूट चुका था कि कोई मुझे जेल में मिलने तक नहीं आ रहा था। मम्मी इंग्लैंड चले गए, तो मैं, हमारे एक रिलेटिव है तो मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूँ कि संत अंकल, तो वो जेल में मुझे मिलने आते थे, मेरी तारीख पर मिलने आते थे। वो स्पेशली आते थे अपना काम छोड़ के, वो मुझे जो चाहिए होता था वो पैसे देते थे, मेरे लिए खाना बना के लेकर आते थे, हर चीज़ वो कर रहे थे। प्रभु ने बहुत आशीष दे। मदर सिस्टर के पास चले गए थे? हाँ जी, मदर सिस्टर के पास चल गए थे, क्योंकि उस समय मेरी दुश्मनी इतनी थी, मुझे डर था कि मेरी मदर को कोई हार्म ना पहुंचा दे। और बहनों को ये होगा कि मदर अकेली टेंशन ना ले ले किसी बात की। ये बात की, क्योंकि लड़कियों को तो होता है, होता है। तो वहाँ पर फिर, और परमेश्वर ने ये भी कहा था कि मैं हमेशा के लिए दरवाजे जेल के इसके लिए बंद कर दूंगा। उस समय मैं इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं उस समय परमेश्वर में इतना परिपक्व नहीं था। तो हम एवरी डे ग्रो करते हैं परमेश्वर में, डे बाय डे जब हम चलते हैं। तो जब मैं बाहर आ गया, वचन को पढ़ना शुरू किया, तो 3 नवंबर 2017 परमेश्वर ने मुझे इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। वाह, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा था, इंसान का वादा नहीं था। क्योंकि मैं उसी चीज पे स्टिक था कि हाँ परमेश्वर ने कहा है, प्रभु करेंगे। मैंने हमेशा एवरी डे में उस चीज को याद रखता था, प्रभु ने कहा है कि मैं इस जेल के दरवाजे हमेशा के लिए इसके लिए बंद कर दूंगा। उस टाइम ये बात को समझ गया था कि परमेश्वर मुझे इस केस से बाइज्जत बरी कराएंगे। कितने साल चला ये केस? ये 2013 से लेकर 2017 तक, 14, 15, 16, 17, तकरीबन 4 साल। 4 साल। और 4 साल में प्रभु ने आपको तीरी की तरह सीधा कर दिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बारी ना प्रभु, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताता, कई बारी ना परमेश्वर की योजना का हमें नहीं पता होता। मैं ना, परमेश्वर ने मुझे ना बड़ा सेफ रखा। आपसे मेरी बात हो रही थी पहले कि रिसेंट कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लोग भी पूछ रहे थे भाई क्या हुआ गया मार्च की तकरीबन 23-24 तारीख के आसपास मैं काम से अपने निकला सुबह मॉर्निंग। मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को ये रहता है कि मैं गाड़ी पे जाऊँ, एक तो गर्मी भी है कि ईजी भी मेरे को खुद को कंफर्टेबल लगता है। तो मेरे पता नहीं मॉर्निंग क्या दिमाग में आया, मैंने कहा बाइक पे चलता हूँ। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं अपनी स्पीड से जा रहा हूँ, एक गाड़ी हिट की और मैं सड़क पे गिर गया, मेरे चोटें वोटें काफ़ी लग गई। तो मैं उस वक्त, मेरे मदर उस वक्त मेरे को बोल रहे थे कि तू प्रेयर करनी भूल गया होगा। मैंने कहा नहीं, मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं प्रेयर ही कर रहा था उस टाइम पे, और वो भी टंग्स में प्रेयर कर रहा था। और आप बिलीव करना, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने जितने दिन मैं बेड रेस्ट पे रहा, मैंने परमेश्वर से, मेरी स्पिरिट ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि धर्मीजन सबसे पहले अपने खुदा से सवाल करता है कि प्रभु तू मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैंने एनालाइज किया, मेरे एक्सीडेंट से तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैं मॉर्निंग ब्रश कर रहा हूँ और मैं थूक रहा हूँ, बीच में से खून आ रहा है। तो मैंने इग्नोर किया। कई बारी मेरे को लगता है कि कई बारी दांत में ब्रश लग गया होगा, कुछ होगा। तो मैंने 2-3 दिन जब उसको ट्रैक किया ना, तो मेरे को ब्लड आ रहा था, मेरे को नहीं पता वो क्यों आ रहा है। मेरे पास कुछ फोटोज़ भी होंगी, मैं अटैच करूँगा उसको। तो फिर ना मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा यार मैं जब मॉर्निंग ब्रश कर रहा हूँ, मैं थूक रहा हूँ, तो मेरे को ब्लड आ रहा है, मेरे को नहीं पता क्या है। मेरी मदर कह रही चेक करवाओ, मेरी वाइफ कह रही चेक करवाओ। तो मैंने कहा मैं ना नॉर्मली मैं मेडिसिन खाने पर बड़ा गरेज करता हूँ, मेरे को नहीं पसंद मेडिसिन खाने, और मेरा परमेश्वर जानता है ये दवाई नहीं खाएगा। और मैंने जख्म सुखाने की या ये ट्रीटमेंट की, क्योर होने की ही मेडिसिन खाई तकरीबन 1 हफ्ता। परमेश्वर ने मेरे को बेड रेस्ट तो ज़रूर करवा दी, मगर अभी मैं कंप्लीटली हील हूँ। मेरे को नहीं पता परमेश्वर ने मेरे को इंटरनली किस चीज़ से चंगा किया। मैंने टेस्ट नहीं करवाया उसका, या माना, क्योंकि मैं जानता था मैं अंदर से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी भी अपने धर्मी जन के जीवन में कुछ भी एवं ही हैपन नहीं होने देता। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, है ना। तो हमें कई बारी नहीं पता होता। तो अभी मैं जब मॉर्निंग कल ब्रश कर रहा था, तो मेरे को एकदम मेरे जहन में आया कि मेरे को पहले ऐसा हो रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे को उससे हील किया है। क्योंकि जो मेडिसिन मैंने शायद खाई होगी, उसने मेरे इंटरनली अगर कोई जख्म होगा या कोई होगी, वो चीज़ उसको परमेश्वर ने क्योर कर दिया। तो परमेश्वर के काम करने का अपना अलग तरीका है। हम उसको जब सोचते हैं ना कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, तो फिर गौरिया जहाँ ना बैठा होता। अगर परमेश्वर ने वैसा ना किया होता, शायद आप भी उन्हीं दोस्तों की तरह उसी नशे में वो तबाह हाल जीवन व्यतीत कर रहे होते, या उसी दुख में पड़े होते जिसमें आज बड़े सारे लोग पड़े हुए हैं। मेरे परमेश्वर ने आपको अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल किया, और एक एथलीट या एक बॉडी बिल्डर के रूप में परमेश्वर आपको यूज़ कर रहे हैं। उसने आपकी बॉडी पे भी कंप्लीट काम किया। जी, मेरे को बड़ा भाई मज़ा आ रहा है आपकी टेस्टमनी सुन के। तो उस वक्त मैं जानना चाहता हूँ, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, आपके मदर उस वक्त किस
मेंटल ट्रॉमा से या मेंटल सिचुएशन से जूझ रहे थे? क्योंकि जब आपके बेटे को पुलिस आपके सामने उठा के ले जाए तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा उस माँ की मानसिक परिस्थिति कैसी थी? देखिए, जिस दिन मुझे, आप अगर मैं बात करूं कि पुलिस जिस दिन मुझे सुबह उठाकर लेकर गई, तो मैं अपनी मम्मी के फेस एक्सप्रेशन देख रहा था कि उनके चेहरे से बिल्कुल उस समय एक सेकंड में वो उदास हो गए कि अब क्या होगा। और यहाँ तक कि कई बार मेरी मम्मी मुझसे बात करते थे या मिलने आते थे, बातों को रिपीट करते रहते थे। इशू कोई नहीं था, मेंटली इशू कोई नहीं था, वो सिर्फ ये स्ट्रेस था कि मेरा बेटा जो है वो क्या है, जेल में है। तो इतना परेशान हो जाते थे कई बार वो कि कुछ चीज़ें तो उन्होंने वो लेकर भूल गए, छोड़ दी, लॉस्ट कर दी। फॉर एग्जांपल अगर बताना चाहूँ, मेरा पासपोर्ट और मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं से उन्होंने कलेक्ट किए, कलेक्ट करके मेरे मदर ट्रैवल कर रहे थे, बस में ही भूल गए। पता है फिर, क्योंकि मैंने फिर दोबारा क्या है पासपोर्ट अपना बनवाया। मेरे पास मेरे सारे स्कूल के या जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे वो मम्मी मेरे कहीं पर भूल गए। मैं इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं करता, क्योंकि उस टाइम स्ट्रेस लेवल ही इतना था, मेंटल लेवल ही इतना बढ़ा हुआ था कि चीज़ें, क्योंकि उनको ये था कि मेरा बेटा जेल में है, और एक माँ का बच्चा चाहे कैसा भी है, आंखों के आगे है सही है, आंखों से दूर है तो वो परेशान है। ये बात है। नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं इस चीज़ को ना महसूस कर सकता हूँ। हम स्कूल में थे तो मैं और मेरे बड़े भाई हैं, तो वैसे एम स्कूल में दोस्तों का झगड़ा हो जाता था, तो मेरे दोस्त के साथ एक के ना झगड़ा हो गया। तो तो होता है ना दोस्तों में कि भाई को फ़ोन करते हैं ना, मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया कि यार कि ऐसे झगड़ा हो गया, वो भी आ गए। तो कुछ मैस ऐसा क्रिएट हो गया जिस लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। तो कुछ दोस्त इकट्ठे हुए, किसी ने कोई नुकीली चीज़ उसके हाथ पे मार दी, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी कि हाँ भाई ऐसे इनका झगड़ा हो गया। पुलिस कंप्लेंट कर दी, तो हमने भी घर पे पहले तो बताया नहीं, कि हमने तो अगर कि छोटी मोटी चीज़ होगी को वो सेट हो जाएगा, तो हमें नहीं पता था। वो उन्होंने प्लानिंग कर ली उस हिसाब से कि चलो हम FIR करवाएंगे। उन्होंने FIR करवा दी। तो मेरे फादर ने पहले तो हमें, जब उन पुलिस आई घर पे कि हाँ भाई यार आपके बेटों को लेके जाना है, तो मेरे फादर उन्होंने पहले तो हमें डांटा कि हाँ भाई यार तुमने बताया नहीं, ये चीज़ है वो चीज़ है। मेरे फादर ना बड़े इमोशनल हैं, तो वो कई बार ज़्यादा, फादर ऐसे ही होते हैं, वो ज़्यादातर एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, पर जब कई बार ही करते हैं ना तो फिर वो आपको रुला ही देते हैं। तो हम जब भाई गए ना तो ऐसे तो मेरे फादर ने डांटा। तो जब हम वापस आ गए, परमेश्वर की इतना अनुग्रह हुआ, चलो हम मसीह में थे, मेरे मदर ने प्रेयर की, संडे का दिन था, मेरे फादर ने मेरे मदर को भगा दिया चर्च में जाओ तुम, कि तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, तुम जाओ चर्च। मेरे मदर प्रेयर कर रहे हैं, तो मेरे फादर हमें लेके पुलिस स्टेशन गए। तो चलो हमने वहाँ पे ना वो सारा बात की, चलो हमने माफ़ियाँ भी मांगी उनसे कि यार कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कुछ। तो जब हम घर आए ना तो मेरे फादर हमें गले लगा के बड़ा रोने लगे। तो कहते मैं ये फील कर रहा था जिनको मैं आज भेज रहा हूँ, मैं पता नहीं इसको दोबारा कभी देखूंगा कि नहीं। क्योंकि जब आप किसी कत्ल के केस में या ऐसे केस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके पेरेंट्स उस सिचुएशन को कई बार ही नहीं संभाल पाते कि जिसका चेहरा मैं आज देख रहा हूँ मैं फिर कभी इसका चेहरा नहीं देखूंगा शायद, राइट, है ना। क्योंकि वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो परमेश्वर ने आपको मैं आपकी गवाही को जब सुन रहा हूँ ना तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी सिचुएशन से बाहर निकाला है। ये शायद लाल समुद्र वाली गवाही भी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि जो महसूस करता है ना परिवार, तो वही जानता है कि परमेश्वर हमें किस समुद्र से निकाल के लाया। और मेरा विश्वास है जो आप लोग ये सुन रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको भी निस्संदेह आपके लाल समुद्र से बाहर निकालेगा। वो आपको उस कनान में लेके जाएगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो आपको परमेश्वर वो सिचुएशंस दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। चाहे नो डाउट आप घोर अंधकार की उस खाई से भी क्यों ना निकल रहे हों, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे उससे भी बचा लूँगा, मौत की तराई से भी मैं तुझे बचा लूँगा। तो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी को तब्दील किया। फिर आपका एक प्रचारक का सफ़र कैसे शुरू होता है? जब मैं जेल से वापस आया तो एक वाक्य बताना चाहूँगा कि जेल से वापस आया तो मेरे अंदर जेल में ये एक ख्वाहिश थी कि मैं बाइबल स्टडी करूँ, बाइबल कॉलेज जाऊँ। पर मैं अगर चाहूँ तो दूसरे आउट ऑफ सिटी जाकर मैं नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि मेरी कोर्ट में डेट थी। हर 15 दिन के बाद डेट होती थी। तो मैंने सोचा कि मेरे घर के पास जो बाइबल कॉलेज है मैं वहाँ पर एडमिशन ले लूँ। तो मैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए गया
ये अंदर से चाह हुई आपकी क्या मेरे कि को मैं बाइबल कॉलेज पढूं, कि मैं बाइबल को अच्छे से पढूं, सीखूं, ताकि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा काम कर सकूं, मैं कलाम को जानूं। मेरे अंदर एक इच्छा थी, डिज़ायर मेरी, कि मैं पहले सोचता था कि मैं उस कॉलेज में पढूं या अच्छे, पर मैं उनमें जा नहीं सकता था क्योंकि मेरा कोर्ट केस था। और जब आप बाइबल कॉलेज में एडमिशन ले लेते तो इतनी आपको छुट्टी नहीं मिलती वहाँ। वैसे ही मेरा कोर्ट केस था, मैं जा नहीं सकता था। तो मैं घर के पास बाइबल कॉलेज था, मैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए गया। मैंने कहा कि हम नहीं तुझे एडमिशन देंगे। केस चल रहा है? बाइबल कॉलेज वाले कह रहे हैं एडमिशन नहीं देंगे तुझे। क्यों? क्योंकि मैं क्रिमिनल हूँ। अच्छा। बाइबल कॉलेज वाले, मैंने कहा जी क्यों? कह रहे तू इलेक्शन में खड़ा हुआ था ना। मैं कहा हाँ जी। कह रहे तेरा नाम गौरी है। मैं कहा हाँ जी। कह रहे तुझे तो देंगे नहीं एडमिशन। कह रहे तू तो सारा बाइबल कॉलेज खराब कर देगा। मैंने कहा जी आप इस बात को कंसीडर करो कि मैं जेल में से आया, मैंने वाकई तौबा की है। एक्चुअली किसी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था कि मैं सुधर जाऊंगा। बात ये थी, लोगों के लिए मैं एक नाउम्मीद था, पर मेरी मदर के लिए मैं उम्मीद था, क्योंकि उनकी उम्मीद परमेश्वर पर थी। क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदा उम्मीद है। तो उन्होंने मना कर दिया साफ स्पष्ट शब्दों में, हम तुम्हें अपने बाइबल कॉलेज में एडमिशन नहीं दे। मैं बढ़िया मिन्नता तरले की थी, मैं कहा जी दे दो प्लीज, रिक्वेस्ट। पॉलिटिक्स में कैसे पहुंच गया वैसे? पॉलिटिक्स में वो कह रहे हैं क्योंकि लोग आपका मिसयूज भी करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताना चाहूँगा, लोग आपका मिसयूज करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम मसीह के लिए कुछ करेंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे, खुदा के लिए करेंगे, तू खड़ा हो जा, खुदा के लिए कुछ करेगा। तब मैं प्रभु में नहीं था। तो मैं कौन से साल की बात है? ये है 2011। अच्छा, केस से पहले? 2 केस से पहले। तो मैं एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हो गया। जो पैसे थे वो भी खर्च कर दिए। लोगों ने क्या किया? मिसयूज किया। और उससे मैंने ये शिक्षा ली कि अगर यूज होना है तो परमेश्वर के लिए यूज हो, लोगों के लिए यूज मत। अच्छा, तो फिर बाइबल कॉलेज ने आपको मना कर दिया उन्होंने एडमिशन देने के लिए। बैकग्राउंड नहीं क्लियर आपका, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। हाँ जी। तो मैं फिर घर पे वापस आ गया। मैं कहा मम्मी अब क्या करूँ? मम्मी कह रही डिस्करेज ना हो, तू फास्टिंग कर, बाइबल पढ़, परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोलेंगे। फिर एक मैन ऑफ गॉड है, अभी वो बिशप है, आई थिंक रेवरेंड दरबारा। तो तब वो CNA में एज ए प्रीस्ट थे। तो मेरे मदर वहाँ जाते थे। तो उन्होंने उनसे बात की, कह रहे मैं उन्हें कॉल करता हूँ। तो उन्होंने कॉल की, मैं फिर दोबारा गया, उन्होंने मुझे एडमिशन दे दी बाइबल कॉलेज में। तो फिर वहाँ पर रह के मैंने क्या की, स्टडी की, पर जितनी चीज़ें मेरे पे थी कि रिस्ट्रिक्शंस कि ऐसे नहीं करेगा, वैसे नहीं, किसी की पर नहीं थी। तो मैंने खुदा के फजल से वहाँ पर रह कर क्या है अपनी बाइबल स्टडी को पूरा किया। तो फिर प्रचारक आप कैसे बने? फिर उसके बाद मुझे ये था कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करना चाहता हूँ। तो मैं धीरे धीरे मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐड हो गया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रीचिंग करनी शुरू की, क्योंकि तब कोई मौका तो देता नहीं था। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अलग अलग ग्रुप थे, दोनों में प्रीच करता था। वो कहते थे आप प्रीच करोगे, मैं करता था। जैसे प्रॉपर प्रीचिंग अभी करते हैं वैसे मैं अपने सरमन लिखता था। तो मैं प्रॉपर तैयार करके मैं प्रीच करता था। वहाँ से धीरे धीरे दुआ भी करता रहा, परमेश्वर को भी बोलता रहा प्रभु मैं आपका सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ, मुझे अकल बुद्धि दिलाई, समझ दे। तो धीरे धीरे जो बाइबल कॉलेज वाले कह रहे थे कि भाई हम तुझे बाइबल कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे, फिर एक समय ऐसा आ गया वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आ जा, हम तुझे एज ए यूथ पास्टर अपॉइंट कर देते। वाह, प्रेज गॉड। तो फिर ज्वाइन किया? नहीं, क्योंकि तब मैं फिर एज ए इवेंजलिस्ट में अलग कार्य कर रहा था। मैं छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहा था, जगदलपुर नक्सलाइट्स में मैं काम उस समय कर रहा था। तो उन लोगों के पास जाता था जहाँ पर लोग क्या है, लोग जहाँ पर कोई जाना पसंद, जहाँ लोगों को लाइफ रिस्क लगती है जहाँ पे, उस समय मैं उन जगहों पर जाकर प्रचार करना मैंने शुरू कर दिया। जैसे जगदलपुर, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, नक्सलाइट एरिया जो है जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, और जहाँ पर थ्रेट भी बहुत मिलता है कि आप यहाँ पर सुसमाचार प्रचार नहीं। हम पहले गाड़ी में जाते थे, फिर बस में, फिर आगे पैदल जाकर, आगे थोड़ा जंगल होता था उसे क्रॉस करके, फिर तो उन लोगों में मैंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। तो वहाँ से जो मेन है मेरी जो प्रचार की सेवकाई है, मैंने वहाँ से शुरू की। फिर आप सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुए? फिर मैंने सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गया। तो फिर मैंने वहाँ पर प्रचार करना शुरू कर दिया, फिर ओपन एयर करना शुरू कर दिया। फिर जब कोविड का टाइम आया तो फिर ओपन एयर करना शुरू कर दिया कि कभी किसी जगह पर चले गए, ओपन एयर कर लिया। ऐसे फिर मैंने सोचा या घर की छत पे चढ़ के पियानो लगा, हमने तब बहुत सारे कार्य का ऐसा काम किया परमेश्वर के राज्य के लिए जी। और कोई चीज़ कोई मिस तो नहीं हुई? और मैं छोटा जब वाक्य दस देना, मैं डेट पर गया था कोर्ट में, मेरी डेट थी। तो तब मैंने परमेश्वर को अपना लिया। शुक्र है कोर्ट दसता था कोर्ट मैंने तब परमेश्वर को अपना लिया था कोर्ट में। तो मतलब डेट पे गया था कोर्ट में,
मेरी। तो वहाँ पर जिनके साथ केस था तो वो 40 लोग बाहर खड़े थे हमें मारने के लिए, अच्छा। दरवाजे के बाहर, जज के दरवाजे के बाहर, कोर्ट के बाहर नहीं, कोर्ट के अंदर दरवाजे के बाहर। कि जैसे पुलिस वाले लेके आएंगे, जैसे ही हम, उस समय में जमानत है, जैसे ही मैं निकलूंगा गेट से बाहर वो हमें मारेंगे। अच्छा। तो जो मेरे साथ लड़का था, एक तो मेरे साथ लड़का था वो भी पास्टर है, तो जो दूसरा लड़का था केस में वो आया कह रहा कि आप ये तो मारने के लिए खड़े हैं। वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई मारेंगे, 40 लोग बाहर खड़े, ज़्यादा ही होंगे। तो कह रहा लड़ेगा नहीं, मैं कहा नहीं लड़ूंगा। कह रहा फिर ये मारेंगे, मैं कहा भाई यीशु को मानता हूँ, मार तो नहीं सकते। कह रहा अगर फिर भी मारा तो मैं कहा जब मारेंगे तब की तब दे। कह रहा तो लड़ेगा नहीं, मैं कहा मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा, वो दूसरा लड़का जो दोषी था आपके साथ? क्योंकि मैंने जब प्रभु को ज़िंदगी दे दी, अब मैं क्यों फिर उसी चीज़ में करूँ। तो कह रहा कि ठीक है फिर जैसे करना। तो हमने जज को बोला, जज कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लोग इधर ही, तू इधर बैठ जाओ, बाद में चला जाए जब ये। तो मैंने कहा कि हमने तो जाना है। मैं और मेरे दोस्त ने, अब मैं विश्वास की बात बता रहा हूँ, मैं और मेरे दोस्त ने खड़े होकर वहाँ पर मैंने दुआ की। मैंने कहा मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी आंखों को बंद करता हूँ प्रभु, मैं जब तक इनके बीच में से निकलना जो ये मुझे देख ना सके। मैंने आमीन बोला और मैं निकल लिया। जो व्यक्ति मेरे साथ था, आप उससे भी पूछ सकते हैं ये बात। हम निकल लिए, वो कह रहे हैं ये गौरी नहीं है, गौरी नहीं, गौरी। तब तक मैं निकल गया, पार्किंग में गया, गाड़ी उठाई, घर पहुंच गई। तो बंदा कौन सा था जिससे पूछना है हमने? वो है पास्टर अमनदीप, वो भी नेपाल में सेवा कर रहे हैं। अच्छा। वो उस समय मेरे साथ था। अच्छा। तो फिर जब हम चले गए, जो केस में लड़का था उसे उन्होंने मारा, एक और केस डलवा अच्छा, दूसरे उसको पीटा, फिर जेल में करा दिया। मैं उसे कह रहा चल मेरे साथ, कह रहा नहीं जाऊंगा। जीसस। तो मैं घर में आके पूछा, मैं कहा प्रभु वो मेरा नाम ले रहे थे। प्रभु कह रहा मैं तुझे ये बता रहा था कि मेरी प्रेजेंस ही इतनी है कि वो तुझे छू तक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर करता है, ऐसा करता है, प्रभु बड़ा महान है। और अभी आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बाइबल कॉलेज जा रहा था। तो बाइबल कॉलेज गया तो मैं थोड़ा स्पीड पे था, इतनी भी नहीं, 60-70 की स्पीड पे होगा। तो एकदम आगे कार वाले ने ब्रेक लगा दी। तो मेरे पास FZ बाइक था, तब मैंने नया लिया था। तो गलती से मुझसे डिस्क ब्रेक लग गई, तो मैं स्लिप कर गया, तो मैं रोड के बीच में गिर गया। तो मैं काफ़ी दूर तक ऐसे सड़क के ऊपर ही गया। तो पीछे से ट्रक आ रहा था। अच्छा। अब ये बड़ी बात ध्यान से सुनना, पीछे से ट्रक आ रहा है। अब मैं परमेश्वर को बोल रहा हूँ, मैं इंसान को नहीं बोल रहा। मैं कहा प्रभु ये क्या ट्रक के टायर मेरे सिर के ऊपर से निकलेंगे? मैंने हेलमेट डाली हुई है और पीछे बैकपैक है, बैकपैक में मेरी बाइबल है। ठीक है जी। जैसे 2 पार्ट होते हैं बैकपैक के, एक में बाइबल है, एक वैसे, एक में मेरा शेकर है, उसमें प्रोटीन था। तो मैं नीचे लेटा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रभु अब ये टायर मेरे सर के ऊपर से निकलेंगे। खुदा ने मुझे पकड़ के ऐसे खींच दिया टायर से। जो टायर है, आधा मेरा बैग टायरों से फट के आधा हो गया। वो बैग मेरे साथ है। अगर वो, अब ये सोचो कि वो बैग जब टायर के नीचे आया तो ट्रक कितना बड़ा होता है, तो वो मुझे आगे भी तो खींच सकता था, पर परमेश्वर ने मुझे ऐसे खींच दिया। आधा बैग मेरा टायरों के नीचे, आधा मेरे साथ, हेलमेट से ऐसे टायर निकले करके। जीसस। और लोग कह रहे, जो लोग ऊपर खड़े हुए देख रहे हैं, वो बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, वो कह रहे हम देख रहे थे कि इसका सर जो है टायर के नीचे आएगा। कह रहे तूने कोई अच्छे काम किए जो तू बच गया। मैंने कहा मैं अच्छा तो नहीं किया, पर मैं यीशु को जानता हूँ, मेरे यीशु ने मुझे बचा लिया। जीसस। तब परमेश्वर ने इस प्रकार मुझे उस स्थान से बचाया। परमेश्वर ने मुझे खींच ही लिया। मैं नहीं तो वैसे बंदा बोलता ना गिरे या कुछ भी चोट लगे, है ना, मैं कहता हूँ प्रभु अब मेरे सर के ऊपर से टायर निकलेंगे। प्रभु कहता नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, कैसे निकल जाएंगे? खींच लिया प्रभु ने। क्योंकि जब ये एक फैक्ट है, जब आपके बैग है ना, तो जब वो किसी चीज़ के नीचे आता है तो आप उस चीज़ की ओर आप खींचते जाते हो। ठीक है, पर वो मैं खींचा नहीं, परमेश्वर ने मुझे ऐसे कर दिया, बैग ऐसे फट गया पूरा, आधा टायर के नीचे, आधा मेरे साथ। वाह। नहीं, प्रभु महान है, वो सचमुच में करते हैं। प्रभु अपने लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े और अद्भुत काम करते हैं। फिर क्या हुआ जब आप मिनिस्ट्री में आए? तो जब मैं मिनिस्ट्री में आया, जब सेवा मैंने शुरू की, स्टेप इन किया, तो सारी चीज़ें जो पहले मेरे पक्ष में थी, लाइक फैमिली, वो सारी क्या है अगेंस्ट हो गया। वो कह रहे हैं कि अब तू मिनिस्ट्री को छोड़, तू क्या कर, तू जॉब कर गई। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है मैं करूँगा, मुझे थोड़ा समय दें। तो मैं क्या करता हूँ। अच्छा, पहले आपके मदर यही अंगीकार कर रहे थे कि मेरा बेटा प्रचार करेगा? जी, यस। तो जैसे ही आप अपनी कॉलिंग में बढ़ना शुरू हुए तो वही अगेंस्ट हो गए? वही बोलते हैं कि अब तू क्या कर, जॉब कर, तू मिनिस्ट्री कर पर इसके साथ साथ जॉब कर।
तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं करूँगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी, क्योंकि मैं एडिक्शन में से भी अभी आया था, तो मैं चीज़ें रिकवर कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई। तो एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि वो बोल रहे थे कि तू घर पे आना आई, नहीं आना ना आई, हम तुझे कुछ नहीं देंगे। मुझसे गाड़ी इन्होंने ले ली, मुझसे बाइक ले ली, फैमिली ने। जब मैं घर पे, फिर मैं भी सेवकाई के रिगार्डिंग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया। जब मैं घर आता था तो वो गाड़ी की चाबी छुपा देते थे, बाइक की चाबी छुपा देते थे, कहीं ले ना जाए। फिर ऐसी चीज़, मैंने कहा मैं घर में आ रहा हूँ, आप मुझसे ही चीज़ें छुपा रहे हो, रीज़न क्या है? क्योंकि मैं उस समय परमेश्वर में बढ़ रहा था। उन दिनों में मैंने परमेश्वर पे डिपेंड रहना सीखा। मेरे मदर बोल रहे थे कि तुझे कुछ नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं देंगे, कोई घर नहीं देंगे। मैंने कहा जी ठीक है, मत दो। मैंने कहा जी पर मैं एक बात जानता हूँ कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को ले जाकर बियाबान में बसा दिया, मैं कहा वही मेरा परमेश्वर है। मैं तो फिर सिटी में रहता हूँ, मैं कहा परमेश्वर मुझे और ज़्यादा क्या करेगा, ब्लेस करेगा। अच्छा, एक चीज़, जब आप एडिक्शन में, नशों में थे, तब आपके मदर आपको फेवर कर रहे थे, उनको आप पे लाड आ रहा था, वो आपकी केयर कर रहे थे एक हिसाब से। जी बिल्कुल। और आपको फैमिली सपोर्ट भी कर रही थी चारों तरफ से, प्रॉपर। जैसे ही आप जेल से निकल के प्रभु की बुलाहट आप पे आती है, आपका परमेश्वर अभिषेक करते हैं, तो आप सेवकाई में बढ़ते हैं, तो फैमिली टोटल अगेंस्ट हो जाती है, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती टोटल अगेंस्ट। हमारे खुद के घर रेंट पे थे, अब मैं दिल्ली में रेंट पे खुद रह रहा हूँ, वो भी 3rd फ्लोर पे। वो भी देखिए मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ अपने कपड़े थे, और वो किसी का घर था पास्टर का। तो उन्होंने कहा कि उनके बेटी वहाँ रहती थी, कि उनका सामान पड़ा है, आप वहाँ पर रह लो, रेंट दे दो, सामान यूज़ करो रो। हमने कहा जी ठीक है। तो वहाँ पर फैन भी नहीं था, तो एक टेबल फैन था। और देखिए अकेले थे आप? मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों वहाँ पर। अच्छा, शादी हो चुकी है? हाँ जी, शादी हो चुकी थी। और मेरी वाइफ ने हर उस कठिन परिस्थिति में उसने मेरा साथ दिया, जबकि उसकी फैमिली वहाँ पर रहती है। तो मैं उसे बोलता था कि तू अपने घर चले जा, तुम्हारे AC एवरीथिंग है। वो कह रही नहीं विकास, मेरी शादी तुझसे हुई है, जहाँ तू रहेगा मैं तेरे साथ ही रहूँगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अच्छा जी। तो फिर वहाँ पे क्या आपने फेस किया, क्या हुआ? तो बहुत सारी मैंने वहाँ पर इशू फेस की, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया। जो मेरी फैमिली, जो मेरे मदर दिन में 8-10 कॉल जब तक मेरे से बात नहीं कर लेते थे, मेरी मदर अब एक भी मुझे कॉल नहीं करते थे। अगर वो करते तो हफ्ते में 1 आधी कॉल आती थी, अदरवाइज वो दिन में 10-15 कॉल करते थे पहले। पर अब जब मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ, सेवकाई में बढ़ रहा हूँ, सारी चीज़ें अगेंस्ट होगी। अच्छा, इस दौरान परमेश्वर आपको एक बेबी देते हैं जो कि जी मतलब हेल्दी। हाँ जी। तो इसी दौरान मेरी जो है वाइफ वो प्रेग्नेंट हुई। तो 2017 में हमारे बेबी हो, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो डॉक्टर ने साफ और स्पष्ट रीति से बोल दिया था कि 8th मंथ में कि ये बेबी ये इशू है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आप क्या करो, अबॉर्शन कर दो। तो नहीं तो आपको बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा, आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। उन्होंने सारी चीज़ें पहले से बता दी थी। ट्रीटमेंट वगैरह करवाने, सर्जरीज करवानी पड़ेंगी। जी। तो हमने कहा कि ठीक है, कह रहे आपको सफ़र करना पड़ेगा। हमने कहा कि हम सफ़र करेंगे, पर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के कलाम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लोगों को लग रहा था कि ये बेवकूफ़ी है, पर हमें ये था कि ठीक है, परमेश्वर हर एक बात को जानते हैं, अगर हमने इस दौर से गुजरना है तो हम सीख लेंगे, नो प्रॉब्लम। पर हमने अबॉर्शन नहीं किया, हमने उस बच्ची को जन्म दिया, मेरी वाइफ ने। तो हमने बहुत सारी ट्रीटमेंट कराई। उस समय मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया, नियर अबाउट 15 लाख। अच्छा, बेबी हेल्दी नहीं था? हेल्दी नहीं था। तो बहुत सारे 6 से 7 सर्जरीज हुई बेबी की। अच्छा। हाँ जी। तो नियर अबाउट 15 लाख तक का एक्सपेंस आया, जो कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया। कितने टाइम में? 6 मंथ्स में। अच्छा। हाँ जी। 15 लाख से ज़्यादा लगे, जो मेरे पास थे वो तो ख़त्म हुए पर जो औरों से भी ली, फिर मुझे औरों से बोरो करने पड़े। यानी कि मैं इस परिस्थिति में आ गया, पर मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा जी ठीक है, मैं परमेश्वर के चेक कर लो, रिकॉर्डिंग परमेश्वर के साथ चलूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं ना तो अपनी बच्ची को छोड़ूंगा, ना मैं अपनी वाइफ को छोड़ूंगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उस वक्त आप दिल्ली में ही थे? उस समय मैं दिल्ली में था। और फैमिली से आपकी जो फैमिली थी उससे कनेक्शन बिल्कुल कट आउट था? कनेक्शन कट ऑफ था। वो मतलब हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई, यहाँ तक कि सॉरी टू से मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, पर उस समय जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ, हमें कोई भी मिलने, कोई भी मेरी बच्ची को देखने तक नहीं आया। बेबी के लास्ट डे तक? यस। नहीं, वैसे होता है, क्योंकि चलो हम गिला नहीं करते। हाँ जी। कई बार हमारी मतलब परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से निकाल कर मजबूत करते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम एक वर्स है, हम कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, प्रभु का नाम मुबारक हो।
तो जब मैं अपनी बेटी को, जब वो परमेश्वर में सो गई, जब मैं इन्हीं हाथों में उसे दफनाई के लिए, सेवकाई के लिए लेकर जा रहा था, तो उस समय मैंने ये कहा, उस समय वो परमेश्वर का अनुग्रह था कि मैं इस बात को कह पाया कि परमेश्वर आपने दिया, आपने लिया, आपका नाम मुबारक हो। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी क्या कंडीशन होगी, क्या परिस्थिति होगी कि आप अपने बच्चे को आप दफनाई की सेवकाई के लिए लेकर जा रहे हो और बच्चा आपकी गोद में, क्योंकि मैंने ही अपनी बेटी को पकड़ा था उस समय। और उस वक्त आप सेवकाई में हैं, सेवकाई में फाइनेंशियली आपका फाइनेंशियली स्टेटस जीरो है, कुछ नहीं है मेरे पास, फैमिली सपोर्ट जीरो है, जीरो है, सिर्फ आप हैं, परमेश्वर हैं और आपकी वाइफ है। दैट्स इट, जीसस। कोई नहीं था। मैंने उस टाइम भी मैंने कहा प्रभु जैसी भी परिस्थिति है मैं आपके साथ चलूँगा, नो टर्निंग बैक। तो फिर आगे चीज़ें फिर कैसे परमेश्वर आपको आगे लीड करते हैं? ऐसे फिर मैं कर्जा हो गया 15 का। मैंने कहा प्रभु क्या करना है? प्रभु कह रहे नहीं, कर्जा फिर किसने पैसे दिए आपको? पैसे फिर मैंने, परमेश्वर ने मुझे बिजनेस दिया अपना। मैं फिर मिनिस्ट्री भी की, परमेश्वर ने मुझे टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस दिया। नहीं, उस तो बाद जो तुम वापस आए फिर नशा करने लग पे ही करे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, फिर कभी वापस नहीं गए? नहीं। अच्छा, हाँ। उसमें था दिल्ली में, तो हम संडे की सर्विस चल रही थी, तो एक सिस्टर खड़े हुए, आराधना चल रही है, सिस्टर खड़े हुए, सिस्टर कह रहे हैं कि विकास, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू वापस अपने घर जा, स्थान पर, मैं तुझे तेरी जगह पर इस्तेमाल करूँगा। पर मैंने उस समय उस चीज़ को उस वे में नहीं लिया, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ था। 1% आप लगा सकते हैं। मैं सोच रहा था कि अब मैं लुधियाना नहीं जाऊंगा, गुस्सा था, कुछ भी आप लगा सकते हैं कि मैं लुधियाना नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहकर किसी और जगह जाकर सेवकाई करूंगा। एक वीक गया, फिर नेक्स्ट वीक फिर सेम हुआ। एक दूसरे सिस्टर खड़े, उन्होंने कहा कि विकास, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने घर जा, मैं तुझे तेरे स्थान पर इस्तेमाल करूंगा। मैंने घर गया, परमेश्वर से क्षमा मांगी, मैंने अपने आप को समर्पण किया उस वचनों के आगे। मैं अपने घर वापस आया, तो जिस दिन मैं वापस आया मैंने अपनी मम्मी को कॉल की कि घर पे लॉक लगा था। तो मेरे मदर कह रहे हैं कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं तो चंडीगढ़ जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो बाहर खड़ा हूँ। तो कह रहे मैं नहीं कुछ कर सकती। अच्छा, वही माँ जो मुझे देखे बिना रह नहीं सकती, जो रात को उठ के आगे देखते कि मेरे बच्चे की सांसें चल रही हैं नहीं चल रही है, वो माँ जो मुझे 1 मिनट पुलिस स्टेशन में नहीं देख सकती थी, ठीक है जी, वही माँ जिसके सांस मेरे सांस से चलते थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद मेरे मदर आए, उन्होंने घर खोल दिया, चीज़ें उन्होंने छुपा दी, गाड़ी की चाबी साथ ले गए, बाइक की ले गए कि ये कहीं उन चीज़ों को यूज़ ना करें। तो मेरे अंदर उनके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं था। तो मैं वापस, क्योंकि हम जानते हैं हम उस प्रोसेस से निकले हैं, परमेश्वर ने हमें तैयार किया उस प्रोसेस से निकाल के। मैंने कोई भी कभी भी उनसे कोई भी गिला शिकवा मेरा कभी भी नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, ये भी परमेश्वर की मर्जी थी। तो फिर घर पे आया, फिर मैंने घर पे धीरे धीरे। अच्छा, क्या ये चीज़ें केवल आपकी मिनिस्ट्री की वजह से थी या कुछ फैमिली में भी डिस्प्यूट था, जैसे आपकी मिसेस के साथ हो गया? नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं था, सिर्फ मिनिस्ट्री। क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य, वो चाहते थे आप काम करें, वो कह रहे थे मैं काम करूं, क्योंकि अब मैं अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हट सकता था। ठीक है, मैंने उन्हें कहा कि मैं करूंगा काम, नो प्रॉब्लम, पर गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा तो समय दें आप। तो उन्होंने, पर वो उस चीज़ उस समय, और मेरे रिलेटिव्स ने भी कुछ कर दिया, ये वो 50 चीज़ें सुना देते हैं। तो इस करके वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ये अच्छा, फिर उस तो बाद किया, फिर मैंने वापस आके टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट किया। परमेश्वर ने मुझे उसमें ब्लेस किया, मैंने सारा कर्जा उतार दिया, घर पे भी पैसे देता, धीरे धीरे दुआ करता रहा। मेरे मदर एवरीडे एक नया टॉपिक लेकर आते थे बहस का, मैं दुआ करता था, टॉपिक खत्म, नेक्स्ट डे फिर वो टॉपिक, फिर दुआ करता था। तो ये सिलसिला 6 महीने चलता रहा। पर धीरे धीरे प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया। फिर फैमिली स्मूथ होगी, सेटल होगी, बिजनेस दे दिया परमेश्वर ने, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस किया, टैक्सी चलाई। ठीक है जी, 4 साल मैंने खुद टैक्सी चलाई और मुझे कोई इशू नहीं था। लोग कह रहे हैं अब ड्राइवर बन गया, मैं कहा जी बन गया, नो प्रॉब्लम। काम कर रहे हैं ईमानदारी से, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फैमिली चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा परमेश्वर की मर्जी है तो ठीक है। मैं कहा एक समय आएगा जब परमेश्वर कहेंगे कि सेव के लिए निकल जा, मैं कहा निकल जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद फिर वाइफ आपके कब आए? वाइफ मेरे आफ्टर 6 मंथ के बाद मेरे वाइफ भी फिर घर पे वापस आ गए। फिर क्योंकि वचन को जानने वाले हम, ठीक है, फिर गिले शिकवे तो होते हैं,
ठीक है जी, फिर बैठ के सारी बातें सारी सॉर्टेड आउट की, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई फिर से। फिर नेक्स्ट बेबी का मतलब कि फिर हमने कहीं ना कहीं मेरी वाइफ इस विषय में चिंतित थी कि नेक्स्ट बेबी करेंगे फिर ऐसा ना हो जाए। तो परमेश्वर के कलाम को मद्देनज़र रखते हुए परमेश्वर के दासों के द्वारा बातचीत की, हमने खुद दुआ की, फास्टिंग की, बेबी की प्लानिंग के लिए हमने प्लान किया बेबी थ्रू फास्टिंग। वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करता था, वचन को क्लेम करता था। तो मैं जब घर से जाता था ना, तब मैं टैक्सी चलाता था, तो जब मैं घर से जाता था तो तब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी। तब मैं ये बोलकर जाता था, हम प्लानिंग कर रहे थे, तब मैं ये बोलकर जाता था कि मैंने कहा मैं ये दुआ करता था, मैं आपको और आने वाले बच्चे को मैं आप परमेश्वर के लहू में कवर करके जा रहा हूँ। विश्वास का अंगीकार, विश्वास से मैं यही दुआ करके जाता था। क्योंकि डॉक्टर्स बहुत बार बोलते थे ऐसे है वैसे, क्योंकि हम डॉक्टर्स की बात पर विश्वास नहीं करते। हमने कहा हमारा परमेश्वर क्या जिंदा कहते परमेश्वर। डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे थे कि फिर से ऐसा हो सकता है कि बेबी बच्चे के साथ। तो वो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ के दिमाग में ना वो बात नहीं घर कर रही। फिर से क्यों हो सकता है? क्योंकि कह रहे कि ये कोई भी इशू हो सकता है, हमने सारे टेस्ट करा ले, कोई इशू नहीं था। वो कह रहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग उनके व्यूज़ थे। हमने कंसल्ट किया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर एट द एंड जब हमने फास्टिंग करके इस विषय को आगे रखा परमेश्वर के, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। परमेश्वर ने फिर 2020 में मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। क्या बात, हेल्दी बेबी गर्ल के साथ। यस, नॉर्मल बेबी, ब्लेस्ड बेबी, ब्लेस्ड बेबी, हेल्दी बेबी। और सच में जब वो मेरी बेटी आई, हमने उसका नाम एबिगेल रखा है। जब उसका जन्म हुआ तो मैंने सबसे पहले मैंने उसे अपने हाथों में लिया, दुआ की उसके लिए, परमेश्वर के वचन को उसके ऊपर डिक्लेयर किया। पहला काम मेरा यही था, लिया, दुआ की, परमेश्वर के वचन को उसके ऊपर डिक्लेयर किया, परमेश्वर का थैंक यू किया कि प्रभु आपने हमें हेल्दी और स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चा दिया। तभी वो बेटी आपके साथ प्रचार में भी जाती है। यस, वाह। और मेरे साथ वो कभी कभी छोटी छोटी वीडियोस भी बनाकर मेरे साथ साथ डाल देती है, क्योंकि वो देखते हैं कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं तो मैं भी करूं, वो वैसे ही फिर करते जी। तो फिर आपका यूके जाना कैसे हुआ? देखिए, ये भी हमारे लिए हमारा मेडिकल प्रोफेशन नहीं था हमारा किसी, क्योंकि हम तो सेवकाई में थे। तो परमेश्वर के आगे हमने रखा कि प्रभु अगर आपकी मर्जी है तो हम जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खोला। मेरी वाइफ बोलती थी कि विकास कैसे होगा, मैं कहा ये नहीं पता कैसे होगा, मैं कहा पर करने वाला यीशु है, मैं कहा होगा। तो परमेश्वर ने वहाँ पर हमारे लिए रास्ता खोला। तो हमें एज ए मेडिकल प्रोफेशन में वहाँ पर क्या है, मेरी वाइफ को पहले उन्होंने स्पॉन्सर किया, जॉब दी, फिर मैं और मेरी बेटी भी उस स्थान पर हम चले गए। तो आपकी मैरिज कौन से साल में हुई वैसे? मेरी मैरिज हुई 2015 में, पर ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट बनी है। और शादी होने से पहले मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया। अब इशू ये था क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए चुनी गई थी। उससे पहले अगर किसी को भी मैं शादी के बारे में बोलता था, वो क्या मना कर देते थे, क्योंकि नशा करने वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ऊपर से केस चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, ऊपर से मर्डर का केस है। कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये फिर नशा कर लेगा। अगर अब छोड़ा है 2 साल बाद कर लेगा, 1 साल बाद कर लेगा। पर मैं कहता हूं, ये भी है ना, केस चल रहा है, पता नहीं कल को अगर सजा हो जाए। तो मैंने उसे बताया कि अगर भाई सजा होगी तो 20 साल की होगी केस में। तो उसने कहा कि अगर परमेश्वर ने तुझे क्षमा कर देना, उसने कहा कि अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, अगर तेरे को और मेरे को बनाया है, तो सजा नहीं होगी, तो भरी होगा केस से। और उसने जैसा मैं था मुझे वैसे ही क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो मेरे लिए परमेश्वर की ओर से वाकई वो मेरे लिए एक बिग ब्लेसिंग है। प्रेज गॉड। देखिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि भाई भली पत्नी कौन पा सकता है, और मैंने एक ब्लेस्ड वाइफ परमेश्वर ने दी है। मैं प्रभु का भी और अपनी वाइफ का भी थैंक यू करता कि उसने मेरे उस समय में एक्सेप्ट किया जब लोग रिजेक्ट कर जब भी लोग रिजेक्ट कर रहे थे, तब उसने मुझे बाइबल कॉलेज वाले रिजेक्ट कर रहे थे, बाइबल कॉलेज वाले भी एडमिशन दे रहे, उस समय मेरी वाइफ ने मुझे एक्सेप्ट किया। जब सभी कह रहे थे कि नहीं ये बंदा कभी भी क्या बोलते हैं, कभी भी गिर सकता है, कभी भी डाउनफॉल आ सकता है, कभी ये रिलैप्स हो सकता है, यानी कि दोबारा से नशे में पड़ सकता है। उस समय मेरी वाइफ ने मुझे एक्सेप्ट किया जैसा मैं था। मेरा पास्ट सुन के तो कोई शादी, लोग कहते थे इससे शादी करने से अच्छा है अपनी लड़की को कुएं में फेंक दो। वो बोल रहे थे कुएं में फेंकोगे पत्थर बांध के फेंकना, कहा कि वापस ना आ जाए, इससे विकास गौरी से शादी करने से अच्छा है। और लोग कहते थे जो इसके साथ शादी करेगी धक्के खाएगी, ऐसा बोलते थे। नहीं होता है, क्योंकि कई बार ना मैं ये मानता हूँ
जिस व्यक्ति पे परमेश्वर की कॉलिंग होती है ना, तो उसको लोगों से फेवर नहीं मिलता। Right. तो जो परमेश्वर का अपॉइंटेड पर्सन होता है आपके लिए, तो मेरा विश्वास है उनके आपकी लाइफ में आने के बाद परमेश्वर ने आपको और फ्रूटफुल किया होगा और ब्लेस किया होगा। तो फिर इसके बाद आपकी वाइफ के ज़रिए ही परमेश्वर आपको फ़ौरन में सेटल करते हैं, है ना। तो परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं आपकी ज़बरदस्त टेस्टमनी के लिए। जाने से पहले हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि फेथ इज द एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स। अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, सबूत है। मेरे मदर बोलते थे कि तू एक दिन सेवा करेगा, प्रचार करेगा। वो उस समय बोलते थे, पर उन्होंने आज का समय नहीं देखा था। ठीक है जी, आज का पॉडकास्ट नहीं देखा मेरे मदर ने। ठीक है जी, बिल्कुल। तो वो क्या है, वो एक तो भविष्य की बात और एक विश्वास की बात वो क्या करते थे, बोलते थे। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए हमेशा विश्वास की बातें बोलें, उनके लिए भविष्यवाणी करें कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा। जैसे मेरे मदर बोलते थे कि तू सेवा करेगा, मैं नशा कर रहा हूं, पर वो बोलते थे सेवा करेगा। इसलिए वो कहते थे कि तू एक दिन खड़ा होगा, सुसमाचार प्रचार करेगा। तो जब भी मैं इब्रानियों 11:1 पढ़ता हूं कि फेथ इज द एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग, उन्होंने वो चीज़ें आज की देखी नहीं थी जो मैं कर रहा हूँ, पर वो बोलती थी। यही तो विश्वास है। विश्वास के द्वारा आप हर एक चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस समय किसी भी एडिक्शन में है, अडल्ट्री है, किसी नशा है, सिगरेट है, शराब की एडिक्शन है, तो अगर आप उस पर फतेह पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक मात्र हमारे पास रास्ता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। जब मैंने यीशु को अपनाया, उसी समय मेरी ज़िंदगी में छुटकारा आ गया। उससे पहले मैंने बहुत सारी मेडिकेशंस ली, डिटॉक्सिफिकेशन, रिहैबिलिटेशन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र, इधर जा उधर जा, ये मेडिकेशन ले मोड, उससे मुझे छुटकारा नहीं मिला। जब मैंने यीशु को अपना लिया, उसी टाइम मेरी ज़िंदगी में क्या है, छुटकारा आ गया, क्योंकि मैंने यीशु पर क्या किया, विश्वास किया। और वो विश्वास के द्वारा ही मैं आज इस स्थान पर जीवित बैठा। जी, पास्टर जी की आपने गवाही को सुना। मेरा विश्वास है आप इस गवाही के द्वारा ज़रूर ब्लेस हुए। और उन्होंने अपनी गवाही में ना एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, तो उन्होंने कहा मैं एक मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जिसमें मेरा खून बदला जाता था, और मेरे यीशु ने बिना कोई ट्रीटमेंट किया आपका खून बदल दिया। अपना डीएनए परमेश्वर ने हमें भरा, अपना डीएनए हमें दिया। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। और मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा आप ज़रूर ब्लेस हुए हैं, आपके बच्चे ब्लेस होंगे। ज़रूर अपने उन भाइयों बहनों तक इस टेस्टमनी को, इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करना जो किसी ना किसी नशे में हैं। क्योंकि कई बार हम नशे में होते हैं, हमारे पास कोई होप ही नहीं होता। हमें लगता है कि हम शायद इसी बीमारी में, इसी नशे में, इसी पाप में शायद ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं थोड़े दिन पहले एक बुज़ुर्ग अंकल से मिला, तो मेरी उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि मेरे को ना अच्छी तरह से दिखता नहीं क्योंकि मेरे को डायबिटीज़ है। तो उन्होंने अपनी 5-7 प्रॉब्लम्स मेरे को बता दी। मैंने कहा अंकल आप चर्च जाएं, आप ज़रूर हील हो जाएंगे। तो वो ना मुस्करा पड़े। तो मेरे को लगा कि इनकी मुस्कुराहट है कि अभी क्या होगा यार, मैं बुज़ुर्ग हो गया। तो मैंने उनको बताया कि हाँ भी, अगर आप जाएंगे तो परमेश्वर आपको ठीक करेंगे। आपको ये संभव लग सकता है, मगर परमेश्वर के लिए संभव नहीं है। तो परमेश्वर आपको भी निकालने की सामर्थ रखते हैं। मेरा परमेश्वर का कलाम कहता है यहोवा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो सब काम करने के सामर्थ रखता है, और वो सामर्थी परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आपको तब्दील करे, ब्लेस करे, बचाए, आपको एडिक्शन से बाहर निकाले। जल्दी मिलते हैं एक नए और पॉडकास्ट के साथ। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपके साथ हो। आमीन, आमीन और आमीन।